हमारे मुल्क हिंदुस्तान की सरजमीन पर जुल्म की दास्तानें हजारों बिखरी हुई हैं कि अगर कोई लिखने वाला हो तो ऐसे हजारों अफसाने जुल्म पर लिख दे। और ये जुल्म ऐसा है कि किसी भी कीमत पर कम होने का नाम ही नहीं लेता है, बल्कि हम और आप ये देख रहे हैं कि जुल्म हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। जुल्म की आंधियां तेज होती ही चली जा रही है। जुल्म के तूफान बहुत तेजी के साथ हमें और हमारी कौम को अपनी आगोश में लेते ही चले जा रहे हैं। आखिर वजह क्या है? आज पूरी कौम मुस्लिम पर मायूसी का आलम तारी है। आज पूरी कौम मुस्लिम पर खौफ का आलम तारी है। आज पूरी कौम मुस्लिम गमजदा है। बाबरी मस्जिद से लेके ज्ञान बापी मस्जिद तक, या उसके अलावा सलमान अजहरी साहब से लेके कमर गनी उस्मानी साहब तक हमारे उलमा की गिरफ्तारी। क्या हमारे कलेजे छल्ली नहीं है? क्या हमारे दिल गमजदा नहीं है? क्या हम परेशानी के दौर से नहीं गुजर रहे हैं? क्या मुसीबत का दौर हमारे सर पे रही है? आपने कभी गौर किया कि ये सारी परेशानियां और मुसीबतें हमारी और आपकी जिंदगी में क्यों हैं? काश के आपने गौर किया होता। अल्लाह ने कुरान में पहले ही फरमा दिया, रंजीदा मत हो, परेशान मत हो, इज्जत गलबा कामयाबी तुम्हारे लिए है, शर्त यह है कि तुम पक्के ईमान वाले बन जाओ। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ? कि हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है ईमान वाला बनने में। जैसा कुरान ने ईमान वाला बनने का हुक्म दिया है, जैसा हमारे नबी ने ईमान वाला बनने का हुक्म दिया है, कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में कमी है। यही वजह है कि आज हम परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। अगर मैं कमियां गिनाने पे आ जाऊं तो एक बहुत लंबी फहरिस्त है, लेकिन अपनी तकरीर में 1 से 1.5 घंटे में जितनी बातें मेरे जहन में आएंगी और जो बता सकता हूं, कोशिश करूंगा कि आपके कानों तक पहुंचे। ये बाहर के जो मुकर्रिरीन आते हैं हमारे यहाँ जलसों में तकरीर करने, वो तकरीर करने आते हैं। मैं आपको तकरीर सुनाने नहीं आया हूं। मैं आपके शहर में, आपके इलाके में रहता हूं। सारी सूरत हाल मेरी निगाहों के सामने है। ये मेरी तकरीर नहीं, ये मेरा दर्द दिल है जो आज सूरत हाल हमारी निगाहों के सामने हो रही है। हम और आप उस दर्द से सब बेचैन और परेशान है। कोशिश आज हर मुसलमान की यह होनी चाहिए कि दुनिया जो तरक्की कर रही है, हर दौर में लोग चांद पर पहुंच गए, मगर अफसोसनाक सूरत हाल यह है कि हमारे दरमियान जो इख्तिलाफ था, आज 2024 का दौर जिसे हम और आप गुजर रहे हैं, जो इख्तिलाफ 10 साल पहले था, आज तक वो इख्तिलाफ हमारे दरमियान खत्म न हुआ। चाहे वो मस्जिद का इख्तिलाफ रहा हो, वो किसी मदरसे का इख्तिलाफ रहा हो, वो कब्रिस्तान का इख्तिलाफ रहा हो, वो किसी कमेटी का इख्तिलाफ रहा हो, वो सदर और सेक्रेटरी का इख्तिलाफ रहा हो, चाहे वो जात और बिरादरी का इख्तिलाफ रहा हो, या इमाम और मुक्तदी का इख्तिलाफ रहा हो, या पड़ोसी पड़ोसी का इख्तिलाफ रहा हो, हत्ता के सगे भाई भाई का इख्तिलाफ रहा हो। 10 साल का जमाना गुजर गया, हमारी कौम में आज वो इख्तिलाफ बाकी है, किसी भी तौर पर खत्म नहीं हो रहा। क्या कहते हैं आप? बात सही है? आज हमारी मस्जिद जानते हैं मस्जिद क्या होती है? मस्जिद इस्लामी मरकज है। मस्जिद क्या है? इस्लामी मरकज है। मस्जिद वो अजीम जगह है जहां से पूरी दुनिया में इस्लाम फैला है। मस्जिद वो अजीम जगह है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत फरमाई मक्के शरीफ से मदीने शरीफ की तरफ, तो मेरे नबी ने अपना और अपनी बीवियों का हुजरा बाद में बनाया, मस्जिद नबवी की नींव पहले रखी। मस्जिद वो अजीम जगह है कि जिसके लिए अबू बकर सिद्दीक ने अपना मालो दौलत रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश किया है। या रसूलुल्लाह, आप मस्जिद की जमीन खरीदना चाहते हैं, माल मेरा है, या रसूलुल्लाह कबूल फरमा लें और मुसलमानों के लिए मस्जिद की जमीन खरीद लें। मस्जिद कितनी अजीम जगह है मस्जिद। और जब मस्जिद बन रही है, आप देखो
हमारे यहाँ जो लड़ाई है, इख्तलाफ है, आज हम पसमानदा क्यों हैं, आज हम जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी क्यों गुजार रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम बटे हुए हैं, हम टूटे हुए हैं, हम बिखरे हुए हैं, हम आपस में एक दूसरे की जान के दुश्मन हैं, उसकी इज्जत के दुश्मन हैं, उसकी शान और शौकत के दुश्मन हैं। इज्जत के साथ साइकिल पे चलने वाला बंदा भी हमें गवारा नहीं है, इज्जत के साथ अपने घर में दाल रोटी खाने वाला बंदा भी आज हमारे दिल को गवारा नहीं है। सुकून के साथ अच्छे कपड़े पहनने वाले बंदे के लिए भी हमारे दिल में कीना हो जाता है कि ये सुकून और चैन की जिंदगी कैसे गुजार रहा है। और बहुत ज्यादा दूर वाले लोग नहीं, बहुत ज्यादा बेगाने लोग नहीं, अपने लोग, जिनको भाई कहिए, जिनको चाचा कहिए, जिनको मामू कहिए, जिनको फूफा कहिए, जिनको ताया कहिए, वही लोग आज हमारे लिए हासिद बने हुए हैं, वही लोग हमारे लिए आज गड्ढे खोदने में लगे हैं, वही लोग आज हमें दबाने में लगे हैं, वही लोग आज हमें घिराने में लगे हैं। जरा गौर तो कीजिए, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी शरीफ सबसे पहले बनाई। अब मैं आपका जहन जिधर ले जाने की कोशिश कर रहा हूं, जरा गौर कीजिएगा। मस्जिद नबवी इस्लाम का मरकज, मेरे नबी ने इस मस्जिद में गारा खुद बनाया। क्या किया? गारा खुद बनाया। पत्थर मेरे नबी अपने हाथों से उठाकर लाए। छत डालने के लिए खजूर की लकड़ियां मेरे नबी अपने हाथों से उठाकर लाए। सहाबा कहते थे, या रसूलल्लाह हम काफी हैं, आप रहने दें। तो मेरे नबी कहते थे, अफला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अपने खुदा का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? क्या मैं काम न करूं मस्जिद की तामीर में? अब जरा देखिए, ये मस्जिद नबवी शरीफ को बनाने वाली जो जमाअत है, सबसे पहले इमामुल अंबिया तशरीफ फरमा है, अबू बकर सिद्दीक मौजूद हैं, फारूक आजम मौजूद हैं, उस्मान गनी मौजूद हैं, हजरत मौला अली मौजूद हैं, सहाबा इकराम, वो जमात कि जिन्हें मेरे नबी ने दुनिया ही में जन्नती होने की बशारत दी है। मेरे नबी ने फरमाया, अगर दुनिया में चलता फिरता कर को देख लो, अगर दुनिया में चलता फिरता जन्नती देख तो उमर को देख लो। वो उमर जिनकी शान ये है कि तमाम सहाबा की जमात मेरे नबी की मुरीद है। उमर फारूक आजम मेरे नबी की मुराद हैं, जिनके लिए मेरे नबी ने दुआ की थी, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बि उमर इब्न खत्ताब, ऐ अल्लाह उमर मुझे दे दे, उमर के जरिए इस्लाम को इज्जत दे, उमर के जरिए इस्लाम को पावर दे, उमर के जरिए इस्लाम को ताकत अता फरमा, जिनके लिए मेरे नबी दुआ फरमा रहे हैं। और जब इस्लाम के दामन से वाबस्ता हुए तो मेरे नबी ने सहाबा के दरमियान फरमाया, ऐ मेरे सहाबा सुनो, लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो मेरा उमर होता। अली शान के मालिक, अगर बात उस्मान गनी की आई है तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे उस्मान की शान ये है कि जितनी कुर्बानी दीन के लिए मेरे उस्मान ने दी है, आज के बाद इसका कोई भी अमल इसे क़यामत तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जिसे जमीन पे चलता फिरता जन्नती देखना है वो मेरे उस्मान को देख ले। और ये वही उस्मान गनी है कि जिन्हें मेरे नबी ने एक के बाद एक 2 बेटी उनके निकाह में दी और फरमाया, अगर मेरी 40 बेटियां भी होती तो उस्मान के निकाह दे देता। वो उस्मान गनी मस्जिद नबवी की कमेटी में है। मैं आपका जहन कहां ले जा रहा हूं वहीं चलिएगा। और नाम आता है अली। क्या नाम आता है? अली शाह मर्दान, शेर यज़्दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुभान अल्लाह मेरे नबी कहते हैं, अगर किसी को दुनिया में चलता फिरता मकबूल बंदा, अल्लाह का पसंदीदा बंदा देखना है तो वो मेरे अली को देख। ये टीम है, और भी बहुत सारे नाम है। ये लोग क्या कर रहे हैं? मस्जिद नबवी बना रहे हैं। अब जरा गौर कीजिए, इनमें कोई सदर नहीं है। नहीं समझ आई बात? नहीं आई? आपका जहन हाजिर नहीं है? वो जिन्हें मेरे नबी ने दुनिया ही में जन्नती होने की बशारत दी, जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान में कहा, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, ये नबी के साथ वो जो जमात है अल्लाह इनसे राजी है, ये भी खुदा से राजी है।
इतनी मुकद्दस जमात जो गुनहगार नहीं है, जो सियाहकार नहीं है, जो बदकार नहीं है, जो झूठ बोलने वाले नहीं है, दिखावा करने वाले नहीं है, जिनकी शान ये है कि जिनके किसी अच्छे काम पर अगर कोई दुनिया का इंसान ये कह दे कि इन्होंने ये काम दिखावे के लिए कहा किया है, तो अल्लाह कुरान की आयत नाजिल फरमाए और कहे खबरदार खबरदार, दिखावे की बात न करना। मेरे नबी के जानिसार ने जो किया है दिखावे के लिए नहीं, अल्लाह की रजा के लिए किया। जानते हो बिलाल हबशी को अबू बकर सिद्दीक ने खरीदा था और खरीदने के बाद मेरे नबी की बारगाह में जाके पेश कर दिया। हजरत बिलाल हबशी को खरीदा तो उसने जो है उमैया बिन खलफ ने बहुत ज्यादा माल मांग लिया कि आम तौर पर इतनी कीमत हजरत बिलाल की और आपकी तरह गुलामों की नहीं थी। बहुत सारी मुख्तलिफ रिवायतें हैं। तो जब बहुत ज्यादा माल देकर खरीदा, बदले में गुलाम देकर खरीदा, तो मक्के वालों ने कहा कि अबू बकर सिद्दीक इतना बड़ा एहसान कर रहे हैं बिलाल पर, शायद कोई एहसान होगा अबू बकर पर पिछले जमाने में, इसलिए वो एहसान अदा कर रहे हैं या लोगों की तारीफ के लिए कर रहे हैं। जब उन्होंने इतना कहा तो अल्लाह ने कुरान की आयत को नाजिल फरमाया खबरदार खबरदार, उंगली न उठाना, मेरे अबू बकर ने ये दिखावे के लिए नहीं, अल्लाह की रजा के लिए खरीदा। हुजूर की बारगाह में जाके पेश कर दिया। और बिलाल भी हैं सुभान अल्लाह, अपनी किस्मत में नाज करते हुए कहते हैं, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। बारगाह रसूल में जब पहुंचे हैं मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल हबशी को सीने से लगाया था। वो बिलाल जिन्होंने कोड़े खाए रसूल के लिए, जिन्हें घसीटा गया रसूल के लिए, जिन्हें मारा गया रसूल के लिए, जिन्हें सताया गया रसूल के लिए, जिनके सीने पे पत्थर रखे गए रसूल के लिए, जिनके ऊपर पत्थर फेंके गए रसूल के लिए, जिन्हें पागल कहा गया रसूल की मोहब्बत में, जिन्हें मजनू कहा गया रसूल की मोहब्बत में, जिन्हें जलील किया गया रसूल की मोहब्बत में, जिन्हें बाज़ाब्ता रोजाना तड़पाया गया रसूल की मोहब्बत में। दुनिया की तमाम तर ताकतें बिलाल के सामने खड़े होकर कहते हैं, जिंदगी चाहिए तो दामने रसूल छोड़ दे, जान चाहिए तो दामने रसूल छोड़ दे, सुकून चाहिए तो रसूल का नाम छोड़ दे, अगर सुकून की जिंदगी चाहिए तो रसूल का अल्लाह अकबर। मगर बिलाल है वहां से मुस्कुरा के कहते हैं, ए मारने वालों मारते रहो मारते रहो, तुम कितना मार सकते हो मारते रहो। अगर बिलाल के जिस्म की खाल भी जिस्म से अलग हो जाएगी फिर भी मेरे दिल से मोहम्मद की मोहब्बत न जाएगी। अगर जिस्म से मेरे खाल अलग कर दोगे फिर भी रसूल की मोहब्बत जो है मेरे दिल से न जाएगी। हमारे सामने बिलाल हबशी की जिंदगी है, हमारे सामने अम्मार बिन यासिर की जिंदगी है, हमारे सामने सुमैया की जिंदगी है, हमारे सामने रसूल के गुलामों की जिंदगी है, हमारे सामने अबू हुज़ैफा की जिंदगी है, हमारे सामने सलमान फारसी की जिंदगी है, हमारे सामने सलमान अजहरी की भी जिंदगी है। दुनिया ये सोच रही है रसूल के गुलामों को गिरफ्तार करके बंद कर दिया जाए तो इनके दिल से रसूलुल्लाह की मोहब्बत निकल जाएगी, इनकी जबान पे रसूल का नाम नहीं आएगा, ये लब्बैक का नारा लगाना छोड़ देंगे, रसूलुल्लाह की नामूस पर पहरा देना छोड़ देंगे। हम दुनिया के सामने कहते हैं लब्बैक का नारा। आज बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा नहीं नहीं लब्बैक का नारा लगाने की जरूरत नहीं है, लब्बैक का नारा यहाँ का नारा नहीं किसी और का नारा है, लब्बैक का नारा दीनी नारा नहीं है, सियासी नारा है। बहुत सारे लोगों ने ये पैगाम दिया लब्बैक का नारा सियासी नारा है। मैं कहता हूँ ऐ बुज़दिल इंसान, लब्बैक का नारा सियासी नारा नहीं है, ये अबू बकर सिद्दीक का नारा है, ये फारूक आज़म का नारा है, उस्मान गनी का नारा है, ये मौला अली का नारा है, ये हजरत तलहा का नारा है, ये हजरत जुबैर का नारा है, ये गौसे आजम का नारा है, इमाम आजम का नारा है, मुफ्ती आजम का नारा है, अल्लाहु अकबर, यही गरीब नवाज का नारा है, यही बरेली के ताजदार इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत का नारा है। अपने अंदाज में मुस्कुरा के कहते हैं सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, गमज़दों को रज़ा मुज़द दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। सलमान फारसी मेरे रसूल की बारगाह में आए, बुढ़ापे की उम्र है, कलमा पढ़ा, गुलाम बन गए और उसके बाद अपने अंदाज में कहते हैं या रसूलल्लाह अब गुलाम बन गया हूं, अब जान तो चली जाएगी मगर मेरे यार तेरी चौखट न छूटेगी। जान चली जाएगी,
जान चली जाएगी मगर यार की चौखट न छूटेगी, ये गुलामी न छूटेगी, ये दामन नहीं छूटेगा। दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर ताकतें सलमान फारसी के मुकाबले में खड़ी थी, मगर दुनिया ये सोच रही थी ये मोहम्मद का तन्हा गुलाम थोड़ी देर परेशानी बर्दाश्त न करेगा, कदम डगमगा जाएंगे। मगर सलमान फारसी ने गुंबद खजरा को देखकर सलमान फारसी ने मदीने की गलियों में ये साबित कर दिया था, देख लो पूरी दुनिया का निजाम बदल सकता है मगर सलमान के कदम डगमगाएंगे नहीं। मुझे यकीन है कल मदीने में सलमान के कदम न डगमगाए थे, आज जेल में सलमान अजहरी के कदम डगमगाएंगे नहीं, जिंदा है। पूरी दुनिया से कहेंगे मायूस न हो ऐ दीने मिल्लत बैज़ा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खून जिगर से। मेरे नबी के गुलाम किसी दौर में बुज़दिल नहीं हुए, मेरे नबी के गुलाम किसी दौर में बुज़दिल नहीं हुए। सहाबा ने पत्थर खाए मगर हुजूर का नाम न छोड़ा। तो मोहब्बत और इश्क का फर्क ही नहीं समझते हो, इसलिए जवान रोके जा रहे हैं। नहीं नहीं एहतजाज में नहीं जाना, नाम आ जाएगा। तुमने इश्क और मोहब्बत का मतलब ही नहीं समझा। काश के तुमने इश्क और मोहब्बत का मतलब समझ लिया होता तो तुम ये ना कहते मेरे जवान घर के अंदर बंद हो जा तेरा नाम आ जाएगा। अगर तुमने इश्क और मोहब्बत का मतलब समझा होता तो 22,000 के लश्कर के सामने ज़ैनब की तरह कासिम को खड़ा करके कहते कासिम यजीदियों के सारे वार मर्दों की तरह सीने पे लेना, पीठ पे न लेना, ताकि कयामत के मैदान में ज़ैनब कह सके मैंने बुज़दिल नहीं बहादुर पैदा किए। हमारी कौम ने आज मोहब्बत और इश्क का मतलब ही नहीं समझा है। मोहब्बत का मतलब सिर्फ नारा लगाना नहीं है, सिर्फ नारा लगा देना मोहब्बत का मतलब नहीं है। मोहब्बत सीखना है तो सहाबा से सीखो, मोहब्बत सीखना है तो अहले बैत से सीखो। तुम 10 दिन तक वाक़ई करबला सुनने के बावजूद भी तुम्हारे कदम थोड़ी सी बात पे डगमगाते क्यों हैं? तुमने पूरी तारीख़ करबला सुनी, क्या तुमने अब्बास के कटे हुए बाजू नहीं देखे? क्या तुमने हजरत अली अकबर की लाश पर घोड़े दौड़ते हुए नहीं देखे? क्या तुमने अली असगर के हुलकूम पर चलता हुआ तीर नहीं देखा? क्या तुमने औन मोहम्मद की लाशें जमीन पर तड़पते हुए नहीं देखी? क्या तुमने हजरत हुर की शाम शहादत नोश करते हुए नहीं देखा? क्या तुमने 56 साल के इमाम हुसैन को जाते हुए जब तमाम जा रहे थे तो हुसैन अलविदा कह रहे थे, हुसैन जा रहे हैं, कोई अलविदा कहने वाला नहीं है मगर हुसैन के कदम रुके नहीं है, हुसैन के कदम झुके नहीं है, हुसैन के हौसले पस्त नहीं है। हुसैन ये नहीं सोच रहे हैं मेरे सामने 22,000 का लश्कर खड़ा है, मेरे पास ना नेज़े हैं, मेरे पास ना भाले हैं, ना मेरे पास बहुत ज्यादा तीर और कमान है, ना मेरे पास जो है बहुत ज्यादा जवान है लड़ने के लिए। मेरे हुसैन ये नहीं सोच रहे हैं, चूंकि हुसैन का भरोसा अल्लाह की रहमत पर था, हुसैन का भरोसा अल्लाह की जात पर था। आज हम ये सोच रहे हैं नहीं 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 नहीं, तादाद कम है, हम कम है, बोलना नहीं, घर के अंदर बंद हो जाओ। मैं कहता हूँ 22,000 के लश्कर के सामने हुसैन जब जाके खड़े हुए तभी तो पूरी दुनिया पुकार के कहती है हुसैन तुमको जमाना सलाम कहता है, अली के लाल को काबा सलाम कहता है, मीनारो गुंबदे खजरा सलाम कहते हैं, तुम्हें कुरान के पारे सलाम कहते हैं, तुम्हें हरम के मीनारे सलाम कहते हैं। सब मर गए यजीदी, निशान का मिट गया, जिंदा है मगर अब भी तेरी शान या हुसैन, तुम पर मैं लाख जान से कुर्बान या हुसैन, मरता है आप पर ये मुसलमान या हुसैन। कौन है हुजूर के गुलामों में? बिलाल। मोहब्बत और इश्क क्या है? हमने तो मोहब्बत भी नहीं की सही से, इश्क तो बहुत ऊपर की बात है। मोहब्बत किसे कहते हैं? मोहब्बत किसे कहते हैं? जिसमें अपना भी ख्याल रहे और महबूब का भी ख्याल रहे। मोहब्बत जिसमें अपना भी ख्याल रहे और महबूब का भी ख्याल रहे।
मगर इश्क ऊपर का दर्जा है। जब इश्क की मंजिल आती है तो अपना ख्याल नहीं रहता है, सिर्फ महबूब का ख्याल रहता है। अपना ख्याल नहीं रहता है, सिर्फ महबूब का ख्याल रहता है। इश्क की मिसाल देखनी है तो बिलाल हबशी की जिंदगी में देखो। इश्क की मिसाल देखनी है तो हजरत मुआज की जिंदगी में देखो। इश्क की मिसाल देखनी है तो हजरत सवाद की। मुझे याद आता है जंगे बद्र का मौका है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़े लगाने लगे, सफ़े लगा रहे हैं। अल्लाह के रसूल के हाथ में एक तीर है। अल्लाह के रसूल उसी तीर से लकड़ी की जगह काम ले रहे हैं, और जो लाइन से थोड़ा सा आगे निकलता है मेरे नबी उसको लगा के तीर से पीछे कर, नहीं लाइन बराबर करो, लाइन लगा रहे हैं। एक जानिसार है हजरत सवाद रज़ी अल्लाह अन्हु, मेरे नबी ने लगाया। उनके जिस्म पर कुछ था नहीं, ऊपर कुछ पहने नहीं थे, नीचे तहबंद बांधे थे, ऊपर कुछ पहने नहीं थे। मेरे नबी ने लगाया तो उन्होंने कहा, ऐ अदल व इंसाफ के शहंशाह, आपने मेरे पेट पर छड़ी मार दी है। मैं अपने जिस्म पर कुछ पहना नहीं था, या रसूल अल्लाह मुझे इसका बदला चाहिए। आपने मेरे छड़ी मार दी है पेट पर, मैंने कुछ पहना नहीं था, मुझे इसका बदला चाहिए। सहाबा इकराम की अक्ल हैरान रह गई, रसूलुल्लाह से बदला लोगे? रसूलुल्लाह से बदला लोगे? सहाबा हैरान और परेशान है। तुम्हें जो करना है हमारे साथ कर लो, मगर रसूलुल्लाह से बदला लोगे? कहा नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे पेट पर छड़ी मारी है, इसलिए मैं बदला भी रसूलुल्लाह से लूंगा। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना, पैगंबर आजम ने अपनी कमीज से मुबारक के जुब्बे शरीफ के बटन खोल दिए, और खोलने के बाद अल्लाह के महबूब ने अपना शिकम मुबारक सामने कर दिया। जैसे ही शिकम मुबारक को अल्लाह के महबूब ने सामने किया है तो हजरत सबाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चिमट गए हैं और बूसे देने लगे हैं, चूमने लगे हैं, चूमने लगे हैं। अपने जिस्म को रसूलुल्लाह के जिस्म से रगड़ने लगे हैं, अपने जिस्म को रसूलुल्लाह के जिस्म मुबारक से रगड़ने लगे हैं। लोग हैरान हो गए, लोग परेशान हो गए, ये कैसा बदला है, ये कैसा अंदाज है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, सवाद तूने कहा था बदला लेगा, तूने कहा था मैंने छड़ी मारी है तो तू उसका बदला लेगा। आखिर ये क्या बात है, ये कैसा निराला अंदाज है कि जब मैंने जिस्म से कमीज हटाई है तो तूने बदला कोई न लिया, बल्कि तू मेरे जिस्म से चिमट गया है, तू मेरे जिस्म को चूमने लगा है, तेरे होंठ मेरे जिस्म से लगने लगे हैं। अल्लाह अकबर। देखो मोहब्बत कहाँ है और इश्क का लेवल कहाँ है। अल्लाह अकबर। हजरत सवाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं हाथ जोड़कर, या रसूल अल्लाह मैं जानता हूँ मैं जंग के मैदान में हूँ, मैं जानता हूँ मेरे सामने तीर और तलवार है, मैं जानता हूँ थोड़ी देर के बाद मुझे शहीद कर दिया जाएगा, मैं जानता हूँ ये जिंदगी का मेरी आखिरी दिन है, मैं जानता हूँ ये जिंदगी के मेरी आखिरी लम्हे हैं। या रसूल अल्लाह मेरे दिल में ये ख्वाहिश थी मरने से पहले किसी भी अंदाज में मेरा जिस्म मेरे नबी के जिस्म से टच हो जाए, मेरा जिस्म मुबारक, मेरा जिस्म रसूलुल्लाह के जिस्म मुबारक से टच हो जाए। मेरा ईमान है कि जिसके जिस्म से मुस्तफा का जिस्म टच हो जाएगा अल्लाह उसके जिस्म पर जहन्नम की आग को हराम कर देगा। गुलाम देखो गुलाम, आशिक देखो आशिक। मैं अर्ज कर रहा था मस्जिद नबवी बनाई सहाबा इकराम ने। है कोई सदर साहब? सब बोलिए। खजानची साहब है कोई? सेक्रेटरी साहब? कोई लड़ाई चल रही है? नहीं साहब हमें ये ओहदा नहीं मिला, ये मनसब नहीं मिला। इतने अजीम लोग। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, खुदारा हमारी कौम से इख्तिलाफ को खत्म कर दे। ये मस्जिदें इख्तिलाफ की जगह नहीं है, ये इत्तेहाद का मरकज है। मस्जिदें वो हैं जहां से इस्लाम की रोशनी पूरी दुनिया में फैली है। मस्जिदें वो हैं कि इन मस्जिदों से इस्लाम की शुआएं पूरी दुनिया के हर खित्ते में गई हैं। मस्जिदें वो हैं कि जहां से कुरान की तालीम को आम किया गया है।
मस्जिदें वो हैं कि जहां से पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठकर पूरी दुनिया के तमाम लोगों के लिए दीन सीखने का इंतजाम फरमाया है। ये मस्जिदें इख्तिलाफ की जगह नहीं है, ये मस्जिदें बुराई की जगह नहीं है, ये मस्जिदें मनसब और ओहदे की लड़ाई की जगह नहीं है। और जरा गौर तो करो, ये मनसब ये ओहदा क्या है? ये मनसब या ये ओहदा, मनसब और ओहदे का क्या मतलब है? मनसब आपको अगर आपके अच्छे अमाल की बुनियाद पर लोग इज्जत देते हैं तो ये दुनिया के जाहिरी उस मनसब से बेहतर है जिस मनसब के मिल जाने के बाद आपकी कोई इज्जत नहीं, जिस ओहदे के मिल जाने के बाद आपकी कोई हैसियत नहीं। हमने तो बड़े बड़े सदर और सेक्रेटरी देखे हैं जिनकी कोई इज्जत नहीं, जिनका कोई वकार नहीं, जिनकी कोई अहमियत नहीं, जिन्हें कोई पूछने वाला नहीं, जिनसे कोई मुंह लगाने वाला नहीं, जिनसे कोई राय लेने वाला नहीं, जिनसे कोई मशवरा लेने वाला नहीं। वहीं एक गरीब को देखा, 5 वक्त का नमाजी ईमानदार है, मोहल्ले का हर शख्स उसी से राय लेने आता है, हर शख्स उसी से मशवरा लेने आता है। चूंकि अल्लाह के रसूल का फरमान अपनी जगह पर हक है, कयामत आ सकती है मगर मेरे नबी का फरमान बदला नहीं जा सकता। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मन तवादा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुक जाता है अल्लाह उसे दर्जों बुलंदियां अता करता। जो झुक जाता है, जो आजिज़ी इख्तियार कर लेता है, जो तकब्बुर छोड़ देता है, जो बुराई छोड़ देता है, जो कीना छोड़ देता है, अल्लाह उसे दर्जों बुलंदियां अता फरमा देता है। याद रखें, हम हुजूर के गुलाम हैं, और जब हम हुजूर के गुलाम हैं तो गुलामी हमारी कैसी हो, हमारा अंदाज कैसा हो, हमारा मिशन कैसा हो, जिंदगी गुजारने का तरीका कैसा हो, हमारी जिंदगी का हर लम्हा सुन्नत रसूल के मुताबिक हो, हमारी जिंदगी का हर लम्हा रसूलुल्लाह के बताए हुए रास्ते के मुताबिक हो। कुरान ने कहा, वला तहिनु वला तहज़नु, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह ने बयान फरमाया, बुलंद तुम ही होगे। क्या होगे? बुलंद। कुरान पर ईमान है कि नहीं हमारा? कहाँ है हमारे जबान? आवाज नहीं आ रही मुझे। कुरान पर ईमान है या नहीं हमारा? क्या कहा कुरान ने? बुलंद तुम ही होगे, शर्त यह है कि मोमिन बन जाओ। इसका मतलब यह है कि अगर हम आज बुलंद नहीं हैं तो मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हमारे मोमिन बनने में कोई ना कोई कमी है, हमारे मोमिन बनने में कोई ना कोई कमी है। वरना अल्लाह का कुरान सच्चा है, अल्लाह के रसूल की जबान सच्ची है। रसूलुल्लाह की जबान की शान ये है, जो शब को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो दिन को कह दिया शब है तो रात हो के रही, तेरे तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जबान से जो बात निकलती है वो बरहक हो के रहती है, जो कि अल्लाह का कुरान कहता है मेरे नबी वही बोलते हैं जो अल्लाह चाहता है। जरा गौर फरमाएं, मौजूदा सूरत हाल, तवज्जो है, मौजूदा सूरत हाल, परेशानी के दिन, ये आज कोई नई बात नहीं है। ज़हन हाज़िर है आपका? फिरौन का नाम सुना आपने? नाम सुना है? मैंने मिस्र के म्यूजियम में कई बार अपने माथे की आंखों से फिरौन की लाश देखी, रखी आज तक मिस्र के म्यूजियम में फिरौन की लाश रखी है। अल्लाह ने कुरान में उसके बारे में कहा, फलयौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया, हम तेरे जिस्म को बाकी रखेंगे कयामत तक के लोगों के लिए इबरत का निशान बन जाए। तू इतराता था, दौलत पर इतराता था, माल पर इतराता था, पावर पर इतराता था, शान और शौकत पर इतराता था। अल्लाह की रहमत ऐलान कर रही थी, देख पावर हमारा ही है, जिस तरह हम देना जानते हैं दे के वापस लेना भी जानते हैं। कारून का खजाना डूब गया, हामान तबाह बर्बाद हो गया, शद्दाद की जन्नत, दुनिया की सारी दौलत लगा के दुनिया ही में जन्नत बनाई, मगर जन्नत में जाने से पहले अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा, मलिकुल मौत को भेजा, कहा
चलो वक्त आ गया है। कहा एक निगाह जन्नत देख लेने दे। फरमाया जन्नत देखने के लिए पहले मरना पड़ता है, पहले मरना पड़ता है। जन्नत के ख्वाब देखने वालों, ये जन्नत नहीं है जिसे तुमने जन्नत को मान कर लिया है। ये जन्नत नहीं है, ये जन्नत नहीं है। डॉक्टर राहत इंदौरी से पूछो तो डॉक्टर राहत इंदौरी कहते हैं जो आज साहिबे मनसब हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है। जो जन्नत के नशे में चूर है ये जन्नत नहीं है। जन्नत के बारे में तो अल्लाह का कुरान कहता है जन्नत कितनी अजीम है, ना उसका ख्याल किसी के दिमाग में आया है, ना आ सकता है, ना वो तसव्वुर में आती है, ना आ सकती है। अल्लाह ने कितनी हुस्न और जमाल वाली जन्नत को बनाई है। पूछो कुरान से, ऐ अल्लाह बता दे जन्नत है किसके लिए? फरमाया परेशान न हो, ये उनके लिए है जिनके दिलों में मेरे महबूब की मोहब्बत है। परेशानी का दौर ये पहला मौका है हमारी और आपकी जिंदगी का कि जब परेशानी के दौर में जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाले, उंगलियों पर गिने जाने वाले चंद लोग, ये पहला मौका है। तारीख याद रखेगी, तारीख याद रखेगी। ये साल भुलाया ना जाएगा, ये दिन भुलाया नहीं जाएगा, ये मौका भुलाया नहीं जाएगा। जो लोग आए इसलिए पीछे नहीं साहब, हम पीछे रहेंगे, कुछ हो न जाए याद रखो दिन बदलते हैं, हालात बदलते हैं, वक्त बदलता है। आज तुम किसी मजलूम के साथ खड़े नहीं हो रहे हो, जब कल तुम्हारे ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े जाएंगे, फिर चारों तरफ दाएं बाएं नजर उठा के देखोगे तुम्हारे साथ खड़े होने वाला कोई नहीं है। तारीख याद रखी जाएगी, तारीख कोई नहीं भुला सकता। फिरौन की तारीख आज भी मौजूद है, कारून के जुल्म की तारीख आज भी मौजूद है, अबू जहल के जुल्म और बर्बरियत की तारीख आज भी मौजूद है। अकबर जैसे जाहिल ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर दीन इलाही चलाया। देखो कौन है अकबर? बादशाह वक्त है, बाबर उसके पास, खजाना उसके पास, मगर सुभान अल्लाह आज लोग अपने अपने अंदाज में कह रहे हैं नहीं नहीं उठना नहीं चाहिए था, नहीं नहीं खड़े होना नहीं चाहिए था, आंखों में आंखें डालना नहीं चाहिए थी। ये कोई पहली बात नहीं है। जब अकबर ने हिंदुस्तान में दीन इलाही चलाया और उसने कहा था नहीं कुरान को 1000 साल हो गए, अब कुरान बदला जाएगा, दीन को आए हुए 1 साल हो गए, अब दीन बदला जाएगा, इस्लाम का निजाम न चलेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह जो कलमा था, कलमे को बदल दिया गया और ऐलान किया गया कलमा अब जो है पढ़ा जाएगा तो अकबर का पढ़ा जाएगा। अल्लाह अकबर। जब ये दौर आया, ऐसे दौर में जानते हो बड़े बड़े उलमा मौजूद थे मगर खामोश, बड़े बड़े लीडर थे मगर खामोश, बड़े बड़े दौलत वाले थे मगर खामोश, बड़े बड़े पावर वाले थे मगर खामोश, बड़े बड़े खानदान वाले थे मगर खामोश, बड़े बड़े बोलने वाले थे मगर खामोश, बड़े बड़े जो है लोगों वाले थे मगर खामोश, बहसों मुबाहसे करने वाले थे खामोश थे। मगर ऐसे आलम में एक मर्द कलंदर अल्लाह जिससे काम लेना चाहे, इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी सैयदना शेख अहमद फारूकी सरहिंदी गए हैं और अकबर के दरबार में गए। पता चला मुजद्दिद अल-फिसानी आने वाले हैं। उसने छोटा दरवाजा लगवाया, जो भी आएगा अकबर को खुदा समझ के सजदा करके आएगा। मगर सुभान अल्लाह, देखो आलिम आलिम होता है, आलिम आलिम होता है, जान देता है, मगर दुनिया के सामने सजदा नहीं करता है, बाबर के सामने गर्दन नहीं झुकाता है। इमाम रब्बानी है, अकबर के दरबार में गए हैं, दुनिया ने देखा है। जब गए हैं दरवाजा छोटा है, घुसेंगे तो सर के बल घुसेंगे, मगर अजमत को तेरी सलाम ऐ इमाम रब्बानी। जब गए हैं तो अंदाज ये है, पैर पहले डाल रही हैं, पैर दरवाजे में पहले डाल रही हैं, सर बाद में डाल रहे हैं। पैर तो कैसे ही हो जाए मगर सर मेरा खड़ा रहे, ताकि दुनिया को समझ में आ जाए मुजद्दिद अल-फिसानी की पेशानी अगर झुकेगी तो सिर्फ अल्लाह के सामने झुकेगी, सिर्फ खालिक़े कायनात के सामने झुकेगी। आज क्या जान रहे हो आप? इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी को ग्वालियर की जेल में कैद किया गया, ग्वालियर की जेल में कैद किया गया। कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। अफसोस नहीं, हमें फख्र है।
बागी कहा जाएगा, बुज़दिल तो नहीं कहा जाएगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कयामत तक के आने वाले हर मुसलमान को, हर जवान को एक मैसेज दिया था। फरमाया था जुल्म के खिलाफ खड़े होने के लिए, जुल्म के खिलाफ खड़े होने के लिए ताकतमंद होना जरूरी नहीं है, गैरतमंद होना जरूरी है। जुल्म के खिलाफ खड़े होने के लिए ताकतमंद होना जरूरी नहीं है, गैरतमंद होना जरूरी है। तुम्हारे सीने में अगर गैरत जिंदा होगी तो तुम अपनी सारी ताकत जमा करके जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाओगे। लेकिन तुम्हारी गैरतों का अगर जनाजा निकल गया तो तुम्हारे सामने तुम्हारी बेटियों के हिजाब छीने जाएंगे, लेकिन तुम घर के अंदर बंद रहोगे, जुल्म से डरते रहोगे। तुम ये सोचोगे नहीं साहब मैं अपने सलामत रहूं, हत्ता कि कुरान ने पहले ही कह दिया इदा जा अजलुहुम ला यस्तखिरून साअतुम वला यस्तक़दिमून। भागते कहां हो, मौत का वक्त तो अल्लाह ने मुतय्यन कर दिया है, न एक लम्हा पहले आएगी न एक लम्हा बाद में आएगी। अल्लाह ने जो वक्त तुम्हारा मुतय्यन किया है उसी मुतय्यन वक्त पर आएगी। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, खौफ अपने दिलो दिमाग से निकालो, जुल्म के खिलाफ उठने का मिजाज पैदा करो। सलाहुद्दीन अय्यूबी फरमाते हैं जुल्म के खिलाफ जितनी देर से उठोगे उतना ही उसका मुकाबला करना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। आज ये सूरत हाल हमारे सामने है कोई मसला जहां हम मजलूम ना हो? है कोई शहर जहां हम मजलूम ना हो? है कोई इलाका जहां हम पर जुल्म न किया गया हो? ये जुल्म जानते क्यों हो रहा है? हमारी खामोशी की वजह से, हमारे डर की वजह से। मैं कभी ये नहीं कहता, मैं कभी ये नहीं कहता आप खड़े हो जाएं, शोर शराबा करें, हंगामा करें, माहौल खराब करें। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें फक्र है कि हम माहौल बिगाड़ने वाले नहीं, माहौल बनाने वाले। हम बिगाड़ने वाले नहीं हैं, हम बिगाड़ने वाले नहीं हैं, बनाने वाले हैं। और बनाने वाले इसलिए हैं क्योंकि ये मुल्क हमारा है। हम बनाने वाले इसलिए हैं, हम बनाने वाले इसलिए हैं क्योंकि ये मुल्क हमारा है। कौन अक्लमंद इंसान ऐसा है जो अपनी चीज को बिगाड़ दे? हर शख्स अपनी चीज को बना के रखता है, सजा के रखता है, सवार के रखता है। और हमने तो इस मुल्क को इतना सजाया, आगरा में चले जाओ, ताजमहल हमारी इज्जत की गवाही देता मिलेगा। दिल्ली में चले जाओ, कुतुब मीनार हमारी इज्जत और शरफ की गवाही देगा। दिल्ली के लाल किले और जामा मस्जिद में चले जाओ, हमारी ही मौजूद रहने की और हमारी ही हाथों की कारीगरी की निशानियां पेश करेगा। हमने तो इस मुल्क को सजाया था, हमारे इस सजे हुए मुल्क को आज दुनिया देखने आ रही है, टिकट दे के देख रही है। ये हमारी कोशिश है, ये हमारी मेहनत है। हम इसीलिए तो कहते हैं हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं, हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं। ताज और लाल किले के यहाँ बानी हम हैं। हमसे क्या कहा जा रहा है? क्या कहा जा रहा है हमसे? जाओ अपने मुल्क जाओ, अपने मुल्क। कौन सा मुल्क है हमारा? क्या कहा जा रहा है हमसे? अपने मुल्क जाओ। कुछ लोग गलत फहमी का शिकार हैं। काश के आजादी की तारीख उन्होंने पढ़ी होती। पढ़ना नहीं आता तो किसी से सुन लेते, किसी से सुन लेते तो शायद उनके जहन में होता, उनके जहन में होता जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया। आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं, अरे हम भी तामीर वतन में हैं, बराबर के शरीक, दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम। हिंदुस्तान की सरजमीन, जब अंग्रेज आ गए थे हिंदुस्तान में, जुल्म चारों तरफ किया जा रहा था। ऐसे आलम में लोग जुल्म की चक्की के दो पाटों में दबे हुए थे। परेशानी का दौर था। मुश्किल थी तो बस इतनी कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। आज भी यही मुश्किलात का सामना है। ऐसे जमाने में बड़े बड़े सूरमा मौजूद थे, मगर जानते हो अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ उठने वाला अगर कोई था तो वो हमारा आलिम दीन था। उस जमाने में भी, उस जमाने में भी ये आलिम ही क्यों उठते हैं हमेशा? ये आलिम ही क्यों उठते हैं हमेशा? कभी गौर किया आपने?
अकबर के दौर में मुजद्दिद अल-फिसानी उठे, आलिम दीन है। अंग्रेजों के जमाने में अल्लामा फजले हक खैराबादी उठे, आलिम दीन है। नसबंदी के जमाने में मुफ्ती आजम हिंद उठे, आलिम दीन है। ये उलमा ही क्यों उठते हैं हर जमाने में? उलमा इसलिए उठते हैं कि मुस्तफा की शरीयत पढ़ने के बाद हमारे सीने में गैरत पैदा हो जाती है। मुस्तफा की शरीयत का इल्म जब सीने में आता है, जब कुरान सीने में आता है, जब हदीसें सीने में आती हैं, तो गैरत सीने में पैदा हो जाती है। और हम कुरान की इस आयत को भी बड़े अच्छे अंदाज में पढ़ लेते हैं, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो अल्लाह वाले हैं वो अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते हैं। जरा गौर तो करो, जिस अल्लाह वाले के आस्थाने पर आज इस उर्स की तकरीब में यहाँ मौजूद हो, ये आज का जमाना नहीं है, कई सौ साल गुजर गए हैं। जिस जमाने में ये जंगल था, बयाबान था, कोई आने जाने वाला नहीं था, मगर सुभान अल्लाह, ये अल्लाह वाले जरा तारीख देखो मेरे गरीब नवाज की। गरीब नवाज जब संजर की सरजमीन से हिंदुस्तान के लिए चले थे, कोई बहुत बड़ा जाहू जलाल और लश्कर लेकर नहीं आए थे। तन्हा रातों में सफर कर रही हैं, जंगल भी है, बयाबान भी है, धोखे वाले भी हैं, चोर भी हैं, डाकू भी हैं, मगर अल्लाह अकबर, इन अल्लाह वालों से पूछो, तुम इतना लंबा सफर कई मुल्कों का करते करते आज हिंदुस्तान में आ गए हो, तुम्हें इतने लंबे रास्ते में आंधी भी आई, तूफान भी आए, बारिशें भी आई, चोर भी मिले, डाकू भी मिले, जंगल भी आए, सांप भी मिले, अजदहे भी मिले, शेर भी मिले, गीदड़ भी मिले, आपको डर नहीं लगा? तो ये अल्लाह वाले कहेंगे डर कैसे लग सकता है? हमने घर से निकलने से पहले सही माना में अल्लाह के खौफ को अपने दिल में बसा लिया था। और अल्लाह का कुरान कहता है, जिसके दिल में सही माना में अल्लाह का खौफ होता है, वो दुनिया की किसी पावर से नहीं डरता है, वो किसी ताकत से नहीं डरता है। हमारे लिए डर इस बात का है, हमारे लिए आज डर इस बात का है चूंकि हम अल्लाह से नहीं डरते। आप कहोगे ये तकरीरी जुमला है, नहीं, ये तकरीरी जुमला नहीं है। अगर ये तकरीरी जुमला होता तो शायद सुन के चले जाते, आप अल्लाह से डरते हैं? मैं नहीं कह सकता आप डरते नहीं डरते हैं, मैं खाका पेश करूंगा, आप खुद एहसास कर लीजिएगा कि आपके दिल में अल्लाह का डर है कि नहीं। एक नौजवान इंटरनेट पर पूरी रात अय्याशी करता है, रूम के अंदर बंद होकर। ये रूम में बंद होकर अय्याशी क्यों कर रहा है? इंटरनेट पर। बाहर क्यों नहीं कर रहा है? नहीं, बाहर नहीं कर सकता, माँ देख लेगी। बाहर नहीं कर सकता, बाप देख लेगा। बाहर नहीं कर सकता, भाई और बहन मौजूद हैं, फैमिली वाले मौजूद हैं। तन्हाई में कमरा बंद करके इंटरनेट पर अय्याशी करने वाला बंदा, जरा उससे पूछो तुझे घर वालों का डर है? हम समझ गए तू तन्हाई में गुनाह कर रहा है, तेरे दिल में अल्लाह का खौफ नहीं है। माँ का डर है, बाप का डर है, भाई का डर है, बीवी का डर है। काश के तेरे दिल में ये ख्याल आ जाता कि मेरा खुदा तो हर जगह मौजूद है, दिन के उजाले में भी देखता है, रात के अंधेरे में भी देखता है, घर के बाहर भी देखता है, घर के अंदर भी देखता है। उसके लिए न दिन है, न रात है, न अंधेरा है, न उजाला है। अल्लाह का कुरान कहता है, वल्लाहु यालमु मा तुसिर्रून व मा तुलिनून, जो तुम जाहिर करते हो अल्लाह उसको भी जानता है, जो तुम्हारे सीनों में रात छुपे रहते हैं अल्लाह उसको भी जानता है। मुझे बताओ, अगर रात की तन्हाई तुम्हारी गंदी है, रात के अकेलेपन में तुम गुनाहों में मुलव्विस हो, इसका मतलब यह है कि तुम्हारे दिल से अल्लाह का खौफ निकल चुका। बात सही है या नहीं? सब बोलिए। तुमने रात को तन्हाई में गुनाह किया, क्यों? कोई नहीं देख रहा? तुम्हारा ये ईमान कैसे हो सकता है? तुम ये कैसे सोच सकते हो? तुम्हें ये ख्याल कैसे आ सकता है कि कोई नहीं देख रहा है, अल्लाह देखने वाला है? तुम्हें ये ख्याल क्यों नहीं आया? इसका मतलब यह है कि तुम्हारे दिल में अल्लाह का डर नहीं है। अल्लाह का डर होता तो माँ बाप से डर गए, क्या खुदा से न डरते? भाई से डर गए, बहन से डर गए, क्या खुदा से नहीं डरते? आज आलम यह है, बड़ी माजरत के साथ किसी को बुरा लगे तो मेरा जुमला वापस कीजिएगा, जवानों की कंडीशन यह है, रात के 2-2 बजे तक फोन पर बात हो रही है। मैं इसकी वजाहत नहीं करूंगा कौन किसके पास फोन कर रहा है,
इतने तो पढ़े लिखे आप हैं 2024 में। ये हंसने की नहीं, रोने की बात है, ये रोने की बात है। जिस रसूल ने इस उम्मत की मग़फ़िरत के लिए दुनिया में आने के फौरन बाद दुआ की हो, रात भर गम में रोते रहे मुस्तफा, अपनी उम्मत का जिस दम ख्याल आ गया, जिस पैगंबर ने जिंदगी के किसी सजदे में उम्मत को बुलाया ना हो, जिस पैगंबर ने मेराज की रात भी इस उम्मत को, गुनहगार उम्मत को याद रखा हो, जिस परवरदिगार के महबूब ने दुनिया से जाते जाते कहा हो, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को क़यामत के दिन बख्श देना, और अल्लाह ने महबूब से वादा भी लिया, अल्लाह ने महबूब से वादा भी किया, मेरे महबूब वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, हम तुम्हें इतना देंगे कि तुम्हें राजी कर लेंगे। जरा गौर तो करो, क्या हमारे नबी ने हमें यही छोड़ा था? आज तो हमारी कौम का मिजाज ये बन गया। मंगनी की रस्म 2 साल पहले हो गई या 3 साल पहले हो गई, तो मंगनी की रस्म हो जाने के बाद लड़के वालों की तरफ से सबसे पहला गिफ्ट अगर लड़की के घर जाता है तो जानते हो क्या है? कुरान शरीफ। क्या है? नहीं, मोबाइल फोन। क्या है? क्यों भेज रहे हैं आप? क्यों भेज रहे हैं आप? ये जिससे तुम्हारी सगाई की रस्म हुई है, ये तुम्हारे बीवी नहीं है। समझे इस मसले को। आज हमारा तकरीबन पूरा नौजवान तबका जिना के इस दलदल में फंसा हुआ। ये रिश्ता 2 फैमिलियों का तो है, लड़की और लड़के का अभी रिश्ता नहीं है। ये खानदानों का रिश्ता है, लड़की और लड़के का रिश्ता नहीं है। लड़की और लड़के का रिश्ता जुड़ेगा निकाह हो जाने के बाद। निकाह से पहले लड़की और लड़के का कोई रिश्ता नहीं, खानदानों का रिश्ता जुड़ा हुआ है, खानदानों का ताल्लुक है। मगर अफसोसनाक सूरत हाल मैं ये देख रहा हूँ कि आज हमारे जवान जिनकी शादियों में रिश्ते लग रहे हैं, जिनके रिश्ते नहीं भी लगे हैं, हालत ये है कि रात के 2-2 बजे तक देख लो पट्टियों पर बैठकर मजनू बने हुए हैं, पट्टियों पर बैठकर हालत ये है। और जैसे ही अजान फजर का वक्त होता है तो लोग क्या कहते हैं, चलो अब फजर का वक्त हो गया सोते हैं, चलो फजर का वक्त हो गया अब सोते हैं, चलो फजर का टाइम हो गया, बहुत ज्यादा रात हो गई, सुबह उठना भी, ये सोते हैं। ये हंसने वाली बात तो है, लेकिन इससे ज्यादा रोने वाली बात है जिस कौम का जवान पूरी रात अय्याशी में मगन रहता हो, जिस कौम का जवान पूरी रात लड़कियों से फोन पर बात करता हो, जिस कौम का जवान पूरी रात गैर महरम से बात करता हो, जिस कौम का जवान पूरी रात जिना के मनाजिर अपनी माथे की आंखों से देखता हो और फजर की नमाज के वक्त में कहे रात बहुत हो गई है, फजर का वक्त, सोने का वक्त आ गया है। मुझे बताओ जिस कौम के जवानों का हाल के हो, वो कौम कैसे नारा लगा सकते हैं हम मस्जिद अक्सा के साथ हैं? तुम अपने मोहल्ले की मस्जिद के साथ नहीं हो, मस्जिद अक्सा के साथ कैसे हो सकते हो? मोहल्ले की मस्जिद के साथ नहीं हो, तुम्हारे मोहल्ले की मस्जिदें खाली पड़ी हैं। हमने दिसंबर की सर्दी में अपने इस पूरे इलाके में देखा है कितनी मस्जिदें ऐसी हैं जहां इमाम साहब जमात के लिए भी परेशान थे कि कोई 1 से 2 बंदे आ जाएं तो जमात हो जाए मस्जिद में। 1 से 2 बंदे, मौलाना निजाम साहब गवाही दे रहे हैं, 1 से 2 बंदे भी मस्जिद में मौजूद नहीं थे दिसंबर की सर्दी में। अल्लाह अकबर, दिसंबर की सर्दी में कोई 2 बंदे ऐसे भी आ जाएं जो मस्जिद में जमात हो जाए, इससे ज्यादा कौम मुस्लिम के लिए शर्म से डूबने और मरने का मकाम है। इससे ज्यादा बुरी बात हमारी कौम के लिए और क्या हो सकती है, जो नाम मोहम्मद का नारा लगाएं, जो रसूल की अजमत का नारा लगाएं, मगर जब रसूलुल्लाह की आंखों को ठंडक पहुंचाने, मस्जिद में नमाज के लिए जाने की बात आए तो हमारी कौम के जवान कहे पूरी रात जाग के हो गई, चलो रात बहुत हो गई है, फजर हो गई है, चलो अब जाके छोड़ जाएं। अल्लाह अकबर, मुसलमान किसी दौर में ऐसे नहीं थे, कलमा पढ़ने वाले किसी दौर में ऐसे नहीं थे, रसूलुल्लाह के गुलाम किसी दौर में ऐसे नहीं थे, हुजूर के आशिक किसी दौर में ऐसे नहीं थे। आओ तुम्हें बताऊं, हुजूर के गुलाम ऐसे थे। हमारा जवान तो पूरी रात रोड पर बैठकर नमाज का वक्त आता है तो जाके सर्दी के नाम पर बिस्तर पे सोता है। हमारा 22 साल 25 साल का जवान ठंडे पानी के नाम पर वुजू करके मस्जिद जाना नहीं चाहता, सर्दी बहुत ज्यादा लगेगी। अल्लाह अकबर, और दावा इस बात का है नाम मोहम्मद पे जान दे देंगे, हम मस्जिद अक्सा के साथ हैं, हम फुला के साथ हैं, हम फुला के साथ हैं। अरे जरा गिरेबान में झांक कर देखो तुम किसके साथ हो। मुझे याद आता है तुम दिसंबर की सर्दी में मस्जिद नहीं जा सकते सजदा
करने के लिए मुझे याद आता है जंगे ओहद का मौका है। अल्लाह के महबूब ने ऐलान फरमाया, ऐ मेरे जानिसारों आ जाओ, अब तुम्हारी जरूरत है। जब पैगंबर ने ऐलान फरमाया, हुजूर के एक जानिसार हैं जिन्हें दुनिया हंजला के नाम से जानती है। कौन? हंजला, हंजला, हंजला। कौन हंजला? वो हंजला जिनकी आज ही शादी हुई है, वो हंजला जिनका निकाह आज ही हुआ है, वो हंजला जिनकी बीवी आज ही आई है, वो हंजला जिनकी बीवी आज ही आई है, वो हंजला जिनकी शादी आज हुई है। जरा गौर तो करो, अल्लाह के महबूब ने ऐलान फरमाया, फजर का वक्त है। हंजला के कानों में आवाज चली गई, पैगंबर ने आवाज दी है, ऐ ईमान वालों आओ, तुम्हारी जरूरत है। हंजला के दिल और दिमाग में बहस हो रही है। दिमाग कह रहा है, हंजला जाओ, तुम हालत नापाकी में हो, जाके गुस्ल कर लो, तुम नापाक हो। हंजला का दिमाग कहता है, हंजला की सोच कह रही है, हंजला की फिक्र कह रही है, हंजला जाओ जाके गुस्ल करो। मगर अल्लाह अकबर, हंजला का दिल कहता है, नहीं, सब कुछ बाद में, पहले रसूलुल्लाह के हुक्म पे हाजिर हूं। न जाने किन हालात में हो मेरे नबी, न जाने किस लिए बुलाया हो मेरे नबी ने, न जाने क्या सूरत हाल हो, न जाने सिचुएशन कैसी हो, मेरा काम बाद में होगा, हुक्म रसूल पर पहले जाऊंगा। इसलिए कि अल्लाह के कुरान ने ऐलान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर रसूल इदा दआकुम लिमा युहयिकुम। अल्लाह का कुरान कहता है, जब अल्लाह रसूल बुलाएं तो सब कुछ छोड़ दो, दौड़ते पहले अल्लाह रसूल की बारगाह में जाओ। अल्लाह अकबर। जरा गौर करें, पहली रात का दूल्हा, पहली रात का दूल्हा, पहली रात का दूल्हा, जान रहे हैं जंग के लिए बुला रहे हैं, जान रहे हैं जंग वो मैदान है जहां जाके वापस नहीं आना है, जान रहे हैं वहां सर कटेंगे, जान रहे हैं वहां हाथ कट जाएंगे, जान रहे हैं वहां पैर कट जाएंगे, जान रहे हैं दर बदर अलग हो जाएंगे, जिस्म के हिस्से अलग हो जाएंगे, जान रहे हैं खाको खून में लाश तड़पेगी, जान रहे हैं जान चली जाएगी, जान रहे हैं जिंदा वापस नहीं आएंगे, जान रहे हैं एक रात की नई बीवी है, जान रहे हैं माँ बाप को छोड़कर आई है मेरे लिए। अल्लाह अकबर। मगर बीवी की परवाह नहीं है, जवानी की परवाह नहीं है, सुहाग की परवाह नहीं है, दुनिया की लज्जत की परवाह नहीं है। पैगंबर ने ऐलान फरमाया, ऐ मेरे जानिसारों कहा हो, हंजला सुभान अल्लाह, गुलाम हो तो ऐसे हो, दीवाने हो तो ऐसे हो, आशिक हो तो ऐसे हो। जिस कौम का जवान सर्दी के नाम पर अपने मोहल्ले की मस्जिद में फजर की नमाज न पढ़ सके और वो ये नारा लगाए, मैं मस्जिद अक्सा के साथ हूँ, झूठ है ये नारा, गलत है ये नारा, फ्रॉड है ये नारा, धोखा है इस नारे में। जिस कौम का जवान मोहल्ले की मस्जिद तक न जा सके, वो कहे मस्जिद अक्सा के साथ खड़े हो। अरे तुमने देखा ही नहीं मस्जिद अक्सा के साथ खड़े होने वाले कैसे कैसे सूरमा मर्द हैं, मर्द, वो बुज़दिल नहीं है। बमबारी हो रही है, बारिश हो रही है, बम्बों के लोग मारे जा रहे हैं, हॉस्पिटल तोड़े जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, औरतें बेवा की जा रही हैं, बच्चे यतीम हो रहे हैं। मगर ऐसे आलम में भी मस्जिद अक्सा की हिफाजत करने वाले चारों तरफ से लाइन लगाए खड़े हैं और कह रहे हैं, जान जाती है तो जाती रहे, ऐ मस्जिद अक्सा तेरी ईंट पर हमला न होने देंगे, तेरे मीनार पर हमला न होने देंगे, तेरी गुंबद पे हमला न होने देंगे, तेरी आन शान पान जाने न देंगे, तेरे परचम को कभी झुकने न देंगे। ये फलस्तीन के रहने वाले कलमा पढ़ने वाले हुजूर के गुलाम हैं। हमारे जवान कहते हैं, तुमने स्टेटस व्हाट्सएप पे लगा लिया, हम मस्जिद अक्सा के साथ खड़े हैं, क्या तुम्हारा हक अदा हो गया? तुमने किसी के साथ ये ऐलान कर दिया, सोशल मीडिया पे एक पोस्ट लगा ली, हम फलां के साथ खड़े हैं, क्या तुम्हारा हक अदा हो गया? हरगिज़ नहीं। जानते हो यही यहूदियों की चाल है, ईसाइयों की यही चाल है। तुम्हें सोशल मीडिया के खेल में फंसा दिया गया, तुम्हारे सामने पोस्ट बना दी ताकि तुम्हारे दिल को तसल्ली हो जाए। तुमने कहा, पोस्ट लिखकर स्टेटस पे लगा दिया, हम फलां के साथ हैं, तुमने सोचा हमने अपना हक अदा कर दिया। यही चाल यहूदियों की है कि तुम किसी मजलूम के साथ खड़े न हो सको, किसी मरने वाले के साथ खड़े न हो सको, तुम किसी पिसने वाले के साथ खड़े न हो सको, जिस पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जाएं तुम उसके साथ खड़े न हो सको। इसीलिए तुम्हें सोशल मीडिया दिया। पहले का दौर ये था, इतना महंगा इंटरनेट आता था, लोग कई सौ रुपए खर्च करते थे, 1 GB नेट मिलता था, वो भी 10 से 15 दिन में खत्म हो जाता था। आज इंटरनेट की दुनिया पे इतनी फरावानी कर दी गई है, तुम जितनी चाहो अय्याशियां कर लो, तुम जितने चाहो तमाशे कर लो, तुम जितने चाहो अपनी जवानी को शराब और शबाब में डुबो दो। इंटरनेट तुम्हारे लिए फ्री है, वेबसाइट तुम्हारे लिए खोल दी गई है, अय्याशियों के दरवाजे तुम्हारे लिए खोल दिए गए हैं। दुनिया ये चाहती है हमें इन सारी चीजों में इतना घुमा के मगन कर दे ताकि हम अपनी जिंदगी
जिंदगी का, अपने वजूद का मकसद भूल जाएं। अल्लाह अकबर, जरा गौर करो। बाहर आओ इस स्टेटस की दुनिया से, बाहर आओ इस सोशल मीडिया की दुनिया से, बाहर आओ फेसबुक की दुनिया से। किसी के साथ खड़े होने का मतलब सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लगाने से ये खड़ा होना नहीं होता है। खड़े होने का मतलब है जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाओ, जुल्म पर बरीयत के खिलाफ खड़े हो जाओ, दुश्मनान इस्लाम के खिलाफ खड़े हो जाओ और पूरी दुनिया को कहो हम मुर्दा कौम नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम जिंदा कौम हैं, हम मुस्तफ़ा के गुलाम हैं, मुस्तफ़ा के मानने वाले हैं। हमारे साथ देने का ये हरगिज़ मतलब नहीं। तुमने मिसाल के तौर पर अगर कोई मुसलमान ने एक स्टेटस लगा लिया, हम सलमान अजहरी के साथ खड़े हुए हैं, और जब एहतजाज हुआ तो अपने घर में एयर कंडीशन रूम में पड़ा हुआ सो रहा था, मुझे बताओ क्या इसके स्टेटस लगाने का कोई मतलब है? साथ खड़े होने का जो इसने ऐलान किया सोशल मीडिया पे कोई मतलब है? हरगिज़ नहीं, ये दिखावा है, ये फ्रॉड है, ये धोखा है। ये धोखा तुम सलमान अजहरी को या किसी मजलूम को नहीं, तुम अपने आप को दे रही हो। इसलिए कि अल्लाह का कुरान कहता है जिस काम में दिखावा हो अल्लाह उसे कबूल ही नहीं करता है। जिस काम में दिखा दे रियाकारी हो अल्लाह उस काम को कबूल नहीं फरमाता है। दुनिया ने तुम्हें उलझाया है, तुमने अपने दिल को तसल्ली दे दी सोशल मीडिया का स्टेटस लगा के, हम फलां के साथ हैं, हम मस्जिद अक्सा के साथ हैं। अल्लाहू अकबर, जरा गौर तो करो, मस्जिद अक्सा के साथ हो, कई महीने से माहौल खराब है। हमने देखा हमारी शादियों में इतना माहौल खराब हो जाने के बावजूद भी हाल ये था कि शादियों में डीजे बज रहे थे। ऐसा है या नहीं? बताएं मुझे। शादियों में डीजे बज रहे थे, नाचने वाले नाच रहे थे, गाने वाले गा रहे थे, तमाशे करने वाले तमाशे कर रहे थे। जरा गौर तो करो, तुम्हारे सामने बच्चों की लाशें खाक और खून में तड़प रही हों और तुम्हारे दरवाजे पे डीजे बज रहे हों। शर्म करो शर्म। मेरे नबी ने क्या फरमाया था? अल मुस्लिमु कल जसद, पूरी दुनिया के तमाम कलमा पढ़ने वाले एक जिस्म की तरह हैं, जिसमें अगर कांटा लग जाए तो पूरे जिस्म को बेचैनी का एहसास होता है। तुम्हारे हलक से ये वलीमे के लुक में उतर कैसे गई? तुम्हारे घर के दरवाजे पे ढोल बजता रहा, तुम्हें जो है बहुत फलस्तीन के मजलूम याद नहीं आए, सिसकती हुई बेवाएं याद नहीं आई, टूटते हुए मकान याद नहीं आए, तुम्हें वो जो है सर और कफन में लिपटे हुए वो बच्चे याद नहीं आए। अल्लाह अकबर, याद करो। हम कहते हैं हुजूर के गुलाम हैं, हम मजलूमों के साथ हैं। मजलूमों के साथ रहने वाले अय्याशी नहीं करते, मजलूमों के साथ रहने वाले जश्न नहीं मनाते, मजलूमों के साथ रहने वाले ढोल ताशे नहीं बजाते, मजलूमों के साथ होने वाले कभी कभी जो है अल्लाह अकबर ऐसा काम नहीं करते जिससे मजलूमों के दिल को तकलीफ हो। हम साथ खड़े हैं, ये जुमला सिरे से गलत है। इस जुमले के मतलब को काश के मेरी कौम के जवान समझ लेते तो आज मेरी कौम का मेयार वो न होता जो दुनिया के सामने हो गया। हमने जबान से सोशल मीडिया पे कहा हम फलां के साथ हैं, फलां के साथ हैं। हाँ, हजरत हंजला मदीने में है, हंजला मदीने में है। नाम याद रखना हुजूर के इस गुलाम का, हंजला मदीने में है। हंजला ने नारा लगाया मैं रसूलुल्लाह के साथ हूँ, मैं रसूलुल्लाह के साथ हूँ। अब जब नारा लगा दिया, हाल ये है शादी की पहली रात है, अल्लाह अकबर, मेरे नबी ने फजर के वक्त में पुकारा है आ जाओ सहाबा तुम्हारी जरूरत है। सहाबा दौड़ते जा रहे हैं, पहली शादी है, गुस्ल की हाजत है, हालत जनाबत में है, गुस्ल के लिए जाना चाहते हैं। दिलो दिमाग में बहस होने लगी है। दिमाग कहता है हंजला गुस्ल करने जाओ, तुम हालत नापाकी में हो, मगर दिल में ख्याल आता है नहीं अगर गुस्ल करने जाऊंगा तो पैगंबर के बुलावे में देर हो जाएगी। मेरे नबी ने आवाज दी है जल्द आ जाओ। अल्लाह अकबर, दिमाग को रहने दिया, दिल को जिता दिया। दिल ने कहा रसूलुल्लाह की बारगाह में जाओ। अल्लाह अकबर, कई जगह उलमा ने लिखा है, कई जगह लिखा है कि हजरत हंजला जब आए मेरे नबी के साथ शामिल तो हुए मगर मेरे नबी के चेहरे के सामने नहीं आए। इसमें भी बड़ी हिकमत थी। हंजला ये सोच रहे थे अगर मैं हुजूर के सामने गया तो मेरे नबी मुझे घर वापस कर देंगे कि तेरी आज ही शादी हुई है, तेरी नई नई बीबी, तेरी नई नई बीबी, तेरी नई नई बीबी फूलों की सेज पर तेरे इंतजार में है, जा घर वापस चला जा। इसलिए रसूलुल्लाह के सामने ना आए, जाके पीछे से लाइन में लग गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दुनिया ने देखा जब मारका गरम हो गया है, सर कटने लगे हैं, लोग हालात खराब होने लगे हैं। ऐसे आलम में गज़वे उहद में आखिर में देखा गया हजरत हंजला के बारे में रसूलुल्लाह को बताया गया, हजरत हंजला या रसूलुल्लाह शहीद हो गए हैं। पहले दिन का दूल्हा जिसकी बीवी घर पे मुंतजिर है, पहले दिन का दूल्हा जिसकी बीवी
फूलों की सेट पे मुंतजर है, वो पहले दिन का दूल्हा जिसकी बीवी के दिल में तमन्नाएं हैं, वो पहले दिन का दूल्हा जिसकी बीवी के दिल में अरमान है, वो पहले दिन का दूल्हा जिसने कहा रसूल अल्लाह मैं आपके साथ हूं, तो जो नारा लगाया था मुस्तफा के साथ होने का, आज वह हक भी अदा किया है। आप जानते हैं जब कोई इंसान शहीद कर दिया जाता है तो शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता है, शहीद का गुस्ल तो खून से ही हो जाता है, शहीद को उन्हीं कपड़ों में उसी खून के साथ जमीन में दफन किया जाता है। मगर अल्लाह अकबर, दुनिया ने देखा जब शुहदा की लाशें इकट्ठी की जाने लगी, देख लो मुसलमान शहीद कर दिए गए, कहां कहां पड़े हैं मुसलमान, कहां कहां है मुसलमानों की लाशें। मेरे नबी ने सहाबा को कहा जाके तलाश करो कहां कहां सहाबा की लाशें हैं। जाने लगे, लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह हंजला की लाश मौजूद नहीं है। अल्लाह अकबर। थोड़ी देर के बाद जब हजरत हंजला की लाश जाहिर हुई, दुनिया ने देखा कि उनके सर के बालों से पानी के खुशबूदार कतरे टपक रहे थे। मेरे नबी ने फरमाया हंजला को फरिश्ते ले गए थे गुस्ल देने के लिए, हंजला को फरिश्ते ले गए थे गुस्ल देने के लिए। अल्लाह अकबर। माजरा क्या है पूछा गया घर वालों से, बीवी ने कहा इनके ऊपर गुस्ल फर्ज हो चुका था, मगर या रसूल अल्लाह आपका फरमान आया था, उन्होंने एक लम्हे ताखीर न की, गुस्ल खाने की तरफ जाना भी गवारा न किया। रसूलुल्लाह का फरमान है एक लम्हा देर न करूंगा, पैगंबर का फरमान है। दौड़ते आपकी बारगाह में आ गए थे, मेरे नबी ने फरमाया इसीलिए है जो अल्लाह के दीन के लिए जान की कुर्बानी देता है, अर्श आजम के फरिश्ते उसे गुस्ल देते हैं। हंजला को फरिश्तों ने गुस्ल दिया है। अल्लाह अकबर। हम इसीलिए तो कहते हैं जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। जरा गौर तो करो, साथ होने का मतलब क्या है? जामे शहादत नोश करना। साथ होने का मतलब क्या है? नाम मोहम्मद पे जान दे देना। साथ होने का मतलब क्या है? बीवी और माँ की परवाह न करना। साथ होने का मतलब क्या है? आने वाली जिंदगी के दिनों के बारे में न सोचना कि हम जिंदा रहेंगे कि जिंदा न रहेंगे, इसलिए कि हम तो बड़ी मोहब्बत के साथ कहते हैं मेरे तो आप ही सब कुछ हैं रहमते आलम, मेरे तो आप ही सब कुछ हैं रहमते आलम, मैं जी रहा हूँ जमाने में आप ही के लिए। हम हुजूर के गुलाम हैं। गुलामी कैसी हो, इश्क कैसा हो, दीवानगी कैसी हो, आज हाल ये है हम जिस तरह हुजूर के गुलाम बनना चाहिए वैसे गुलाम नहीं है। आप जानते हो हमारे यहाँ शादी होती है, शादियां कैसी, जिसकी हैसियत 5 लाख रुपए की है, उसके यहाँ शादी हो रही है 25 लाख रुपए की, 20 लाख रुपए की। अब ये 5 लाख रुपए की हैसियत है ओरिजिनल, ये 15 लाख रुपए आए कहां से? पता चला मार्केट से आए सूद पर। जहेज का सामान सूद के पैसों से, वलीमे का इंतजाम सूद के पैसों से, होल की रस्म में खाना सूद के पैसों से, और उसी पर नजर नियाज हो रही है सूद के पैसों से बने हुए खाने पर। तमाम हजरत हुजूर आके फातिहा पढ़ रहे हैं। बात समझ आ रही है? और उसके बाद शादी से एक दिन पहले दरवाजों पर जो नाचने और गाने का रिवाज है, मुझे बड़ी हैरत होती है आप में से बहुत सारे लोगों को देखकर कि हुजूर का नाम आता है तो मचल जाते हैं, लेकिन जब कहा जाता है ढोल बाजों से बचो मेरे नबी को नापसंद हैं। मेरे नबी ने फरमाया मैं मज़ामीर को, इन ढोल ताशों को मिटाने आया हूँ, तो लोग फिर जो है चेहरा फेर लेते हैं अपना और कहते हैं नहीं साहब शादी नहीं लगेगी, शादी नहीं लगेगी। तुम्हारी बेटी की शादी क्या खातून जन्नत की शादी से ज्यादा अजमत वाली है? क्या रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी की शादी नहीं की? क्या फातिमा का निकाह नहीं हुआ? क्या मौला अली का निकाह नहीं हुआ? इस कायनात में उनसे ज्यादा अजमत वाला निकाह न किसी का हुआ है न हो सकता है। जिनके निकाह में अबू बकर मौजूद हो, जिनकी गवाही देने वाले गवाह की हैसियत से उमर, उस्मान और जो है दूसरे सहाबा मौजूद हो, उनकी शादी का क्या आलम है? जरा गौर तो करो। और एक और बेहयाई, आज हम पर्दे की लड़ाई लड़ रहे हैं, हिजाब की लड़ाई है या नहीं है? दुनिया को चिढ़ है आज हमारी बेटियों के हिजाब से, और वो ये कहते हैं हमारी बहुत सारी बेटियों को ये मिजाज देने की कोशिश की जाती है, नहीं साहब इस्लाम ने तुम्हें बराबरी नहीं दी, तुम्हें जबरदस्ती पर्दे में कैद कर दिया गया। और हमारी कुछ बेटियां इन भोली बातों में आ भी जाती हैं। इस्लाम ने कैद नहीं किया,
इस्लाम ने तुम्हारे अजमत वाले बारूद चेहरे को छुपाया है इन भेड़ियों से जो तुम्हारे ऊपर हमला करना चाहते हैं। जानते हो, एक जमाने में बकरियों से भेड़िए ने कहा था कि तुम बंद रहती हो, कितना परेशानी में हो, मुझे बड़ा तकलीफ होती है, मैं चाहता हूं कि किसी तरह तुम आजाद हो जाओ, तुम आजाद हो जाओ। बकरियां समझ रही थी बड़ा हमदर्द है, लेकिन जब निकली थी तो समझ गया कि हमारे जिस्म को नोचने वाला यही भेड़िया। आज वही दौर है, आज हिजाब पर बात चल रही है और ये कोई नई नहीं है, पिछले साल भी ये मुद्दा चल रहा था कर्नाटक में। कर्नाटक में ये नाटक पिछले साल भी हुआ, हिजाब के नाम पर आज भी हो रहा है और हमारे बहुत सारे लोग इस पर अड़े हुए भी हैं कि नहीं साहब हिजाब का मसला। मैं आपसे एक बहुत संजीदगी के साथ बात पूछना चाहता हूं, क्या हिजाब का मसला सिर्फ स्कूल के लिए है? क्या हिजाब का मसला सिर्फ स्कूल के लिए है, सिर्फ कॉलेज के लिए है? तुम्हारी बेटी के बाजार जाने के लिए हिजाब का मसला नहीं है? तुम्हारी बेटी के सब्जी खरीदने जाने के लिए हिजाब का मसला नहीं है? तुम्हारी बेटी के शादी में मौजूद होने के लिए क्या हिजाब का मसला नहीं है? और इससे ज्यादा बुरी बात, वलीमे के नाम पर हमारे यहाँ आलीशान स्टेज लगाए जाते हैं और वहीं बड़ा सा सोफा बिछा के लड़का भी उस पर है और तैयार करके लड़की भी उस पर बिठा दी। 1000-2000 जितने भी लोग हैं पिंडाल में खाना खा रहे हैं, मैदान में घूमते हुए, और हर शख्स की नजर उस लड़के और लड़की पर। मैं ये सोचता हूं, जब ये जवान लड़की ब्यूटी पार्लर से मेकअप कराने के बाद आके इस सोफे पर बैठती है तो इसके जवान भाई और बाप कहां चले जाते हैं? उनकी गैरत के जनाजे आज क्यों नहीं निकलते? उन्हें शर्म और हया आज क्यों नहीं आती? तुम स्कूल और कॉलेज के नाम पर कह रहे हो नहीं मेरी बेटी हिजाब पहनेगी, स्कूल में हिजाब पहनेगी। जालिम, तूने अपने घर में पर्दा न दिया, तूने अपने घर में हिजाब न दिया, तूने अपने घर में बेटी को नंगा कर दिया, तूने अपने घर में 2000-3000 के मजमे के सामने मेकअप करके बिठा दिया। तू क्या साबित करना चाहता है? तुझे अंदाजा भी नहीं महबूब ने अपनी बेटी खातून जन्नत की तरबियत कैसी की है। मेरे इमाम से पूछो, फरमाते हैं जिसका आंचल न देखा महो मेहर ने, जिसका आंचल न देखा महो मेहर ने, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा, आलम यह है कि जब कयामत के मैदान में वो गुजरेंगी तो निदा देने वाला निदा देगा, ऐ अहले महशर नजरों को झुका लो, महबूब की बेटी गुजरने वाली। हमारी बेटियां आज स्टेज पर क्यों हैं? ये स्टेज बेटियों के लिए नहीं है, स्टेज बेटियों के लिए नहीं है। बहुत हंसते मुस्कुराते ये बात कह रहा हूं, लेकिन इसकी संजीदगी को समझिए आप। दुनिया ये एतराज कर रही है आज स्कूल में पर्दा और हिजाब, और शादियों में क्या हो रहा है? इसीलिए जहां जहां ऐसा मजमा हो, ऐसी महफिल हो, जलसा हो, मिलाद हो, महफिल हो, अकीका हो, वलीमा हो, निकाह हो, कोई भी हो, बीच में पार्टीशन लगाइए मर्द और औरत के पर्दे का। ये पार्टीशन कपड़े का नहीं है, ये पार्टीशन शरीयत ने लगाया है, ये हद शरीयत ने मुकर्रर की है। मेरी और आपकी माँ की हैसियत क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने वही नाजिल फरमाई, महबूब अपनी घर की औरतों से कहो पर्दे में रहें, पर्दे में रहें। जानते हो, एक नाबीना सहाबी अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु अन्हु मेरे नबी की बारगाह में आए, नाबीना थे। अल्लाह के रसूल की 2 बीवियां बैठी थी, वो जानती थी नाबीना है, वो जैसी बैठी बैठी रही। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बीवियों तुमने पर्दा क्यों नहीं किया? कहा या रसूलल्लाह ये देखते थोड़ी है नाबीना है। तो मेरे नबी ने फरमाया वो नाबीना है, तुम तो नाबीना नहीं हो, तुम तो नाबीना नहीं हो, तुम तो देखती हो। जरा गौर करो, ये बेहयाई आज
आज हमने इसको मॉडर्न समझ लिया। नहीं साहब, हमारी बेटी आलीशान स्टेज लगेगा, सोफा लगेगा, लड़के के साथ लड़की मेकअप करके सज के बैठेगी। मैं कहता हूँ उन बहनों से बड़ी मोहब्बत के साथ कह रहा हूँ जिनके रिश्ते हो गए हैं, शादियां होने वाली हैं, ये दुनिया का हुस्न जमाल तुम्हें इज्जत नहीं देगा। कनीज़े फातिमा बन जाओ, कनीज़े फातिमा बनोगी तो अल्लाह तुम्हें हर कदम पे इज्जत और सुकून अता फरमाएगा। हमें बदलने की जरूरत है अपने किरदार को, अपने अंदाज को, अपने तरीके को, अपने घर के माहौल को। और याद रखें, शादियों में हमारे यहाँ ताखीर हो रही है, शादियां जल्दी करें। आज कितने लोग ऐसे हैं ऐब निकालते निकालते, नहीं साहब ये काला है, ये गोरा है, ये छोटा है, ये लंबा है, इसका पैसे नहीं है, ये वो नहीं करता, ये नहीं करता, इसके पास सरकारी जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है। नहीं, मिजाज को बदलिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया निकाह सस्ता करो ताकि जिना महंगा हो जाए। आज जिना इतना आसान है, बाजार में जिना इतना आसान है कि जब जिस जवान का दिल चाहता है जाके अय्याशी के अड्डे पे खड़ा हो जाता है। मेरे नबी ने इसी जमाने के लिए कहा था ईमान की हिफाजत करना इतना मुश्किल हो जाएगा गोया कि अपनी हथेली पर अंगारे आग के जले हुए रखना। वही दौर आ गया, ये दौर ईमान की हिफाजत का है, ये दौर यकीन की हिफाजत का है। इस वक्त हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो अपने ईमान की हिफाजत करे, हुजूर का सच्चा गुलाम बन जाए। और हुजूर का सच्चा गुलाम बनने के बाद ये देखे मेरे नबी की मर्जी किस में है, मेरे नबी की मर्जी किस में नहीं है। जिसमें रसूलुल्लाह की मर्जी है उस पर अमल कर ले, और जिसमें रसूलुल्लाह की मर्जी नहीं है, ईमान का तकाजा ये है कि उसको छोड़ दे। आज अफसोसनाक सूरत हाल है। मेरे नबी ने क्या फरमाया, कुरान में क्या कहा, तुम ईमान वाले रहोगे तो गालिब रहोगे। तुम्हारे हाथों में कुरान रहेगा तो तुम गालिब रहोगे, तुम्हारे हाथों में दीन रहेगा तो तुम गालिब रहोगे, तुम शरीयत पर अमल करोगे तो तुम गालिब रहोगे, हुजूर के सच्चे गुलाम बनकर रहोगे तो तुम गालिब रहोगे। और जिस दिन तुम्हारी गुलामी में कमी आ जाएगी तुम गालिब नहीं रहोगे, मगलूब हो जाओगे। दुनिया के वो लोग जिन्हें बोलने का सलीका हमने दिया, आज वो हमारे सामने बोलने वाले बन गए हैं। हम इसीलिए कहते हैं जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कने, जब बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े। आज दौर यही है, हालात यही है, मिजाज यही है। हमसे कहा जा रहा नहीं जाओ कहीं और जाओ। मैं कहता हूं देख लो जितने भी इनकलाब आए हैं उस इनकलाब के पीछे जरूर कोई आलिम दीन खड़ा होगा। इस मुल्क हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब चेहरे के गोरे और तन और मन के काले अंग्रेजों ने कब्जा किया था, ऐसे आलम में बड़े बड़े सूरमा मौजूद थे, मगर जानते हो अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा किसने दिया? हमारे एक आलिम जिसे दुनिया अल्लामा फजल हक खैराबादी के नाम से जानती है। याद है आपको ये नाम? नहीं याद? याद है? लीजिए, अल्लामा फजल हक खैराबादी। कुछ लोग होंठ हिला रहे हैं, नाम उनको याद नहीं है, याद करें। अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा हमने दिया, इस मुल्क को आजाद हमने कराया। और जानते हो फिर उनके साथ हुआ क्या? अल्लामा फजल हक खैराबादी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया, जजीरे अंडमान ले गए, और जजीरे अंडमान निकोबार ले जाने के बाद उन्हें काले पानी की सजा दी। पूरी जिंदगी वो उसी में कैद और बंद की मशक्कतें बर्दाश्त करते रहे। और उनसे हजारों बार कहा गया, हजारों बार कहा गया, फजल हक खैराबादी अब भी वक्त है, फतवा वापस ले लो अंग्रेजों के खिलाफ जो तुमने दिया है, तुम्हें सुकून और चैन की जिंदगी मिलेगी। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने कहा जिंदगी सुकून के देने वाला मेरा रब है, मुझे तुमसे जिंदगी नहीं चाहिए। अल्लाह का कुरान कहता है वह तो इज्जो मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, इज्जत देने वाली भी अल्लाह की जात है और इज्जत वापस लेने वाली भी अल्लाह की जात है। मैं तुमसे उम्मीद नहीं रखता कि तुम कोई भलाई दे सकते हो। हजरत अल्लामा फजल हक खैराबादी ने पूरी जिंदगी वहीं गुजार दी। जरा देखो तो सही, हजरत मौलाना सैयद किफायत अली काफी को मुरादाबाद के चौराहे पर फांसी दी। कई बार मैंने ये बात आपको बताई, फांसी बंद जगहों पे दी जाती है, आप जानते हैं उसका एक निजाम है, उसका एक सिस्टम है। बंद जगहों पर फांसी दी जाती है।
लेकिन मुरादाबाद के चौराहे पर 27 रमजान को असर और मगरिब की नमाज के बाद फांसी दी जा रही है, गले में फंदा है। और हाल यह है कि मौलाना सैयद किफायत अली काफी रोजे से हैं, रोजे से हैं। कैसे हैं? रोजे से हैं, क्योंकि ये हमारे बहादुर शेरों की शान रही है। जब उन्हें गिरफ्तार किया जाता है वो खाने के ख्वाहिशमंद नहीं रहते, वो रोजा रख लेते हैं, क्योंकि अल्लाह का कुरान कहता है जो रोजा रखते हैं वो अल्लाह के ज्यादा करीब होते हैं। वो अगर दुनिया से दूर है, वो आज दुनिया से दूर है, परवाह नहीं है, रोजा रख लिया है, रोजा रखने वाले अल्लाह के करीबी बन जाते हैं। मौलाना सैयद किफायत अली काफी रोजे से हैं। मुरादाबाद के चौराहे पर ऐलान कर दिया गया, फांसी देनी है बंद कमरे में दो, फांसी देनी है खामोशी से दो, फांसी देनी है सिस्टम के हिसाब से दो। अलल ऐलान जानते हो ये अलल जाता है किसी एक शख्स को, एक को मारो ताकि 100 लोगों में 99 लोगों में खौफ फैल जाए। ये वही दौर है, खौफ फैलाने ही वाला दौर है ये वही दौर है, वही मिजाज, वही सिस्टम। मौलाना सैयद किफायत अली काफी को गले में फांसी का फंदा डाल दिया, भीड़ जमा है, लोग खड़े हुए हैं। मौलाना क्या कह रहे हो, कोई आखिरी ख्वाहिश? हम और आप होते तो आखिरी ख्वाहिश क्या होती? बीवी को देखूंगा, माँ से मिलूंगा, बाप से मिलूंगा। मगर ये मोहब्बत का दर्जा नहीं था, ये इश्क का दर्जा था। उन्होंने कहा नहीं, किसी से मिलूंगा नहीं, हुजूर की नात पढ़ूंगा, हुजूर की नात पढ़ूंगा। अल्लाह अकबर। फांसी का फंदा गले में डाला जा रहा है। ऐसे आलम में मौलाना सैयद किफायत अली काफी पुकार के कहते हैं, ए दुनिया वालों याद रखना, मैं तो दुनिया से जा ही रहा हूं, मगर याद रखना कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। अतलसो कमखाब की पोशाक पर नाज़ा न हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। जो पड़ेगा साहिबे लौला के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाए। मौलाना सैयद किफायत अली काफी को फांसी की सजा दी गई। क्यों? घर के लिए नहीं, बीवी के लिए नहीं, बच्चों के लिए नहीं, इस मुल्क हिंदुस्तान की आजादी के लिए, हमारे मुल्क की, सब बोले, हमारे मुल्क की आजादी के लिए अल्लामा सैयद किफायत अली काफी को फांसी दी गई। ऐसी इतनी तारीखें हैं। टीपू सुल्तान के बारे में अगर आपको बताने लगूं, चूंकि जानते हो दुनिया का मिजाज ये है, जहां 100 लोग अच्छे होते हैं वहां कुछ दलाल भी मौजूद होते हैं, कौम की मुखबरी करने वाले, कुछ दलाल भी मौजूद होते हैं। और वो ये सोचते हैं नहीं साहब हमारी इज्जत की जाएगी, हमारे सर पे ताज पहनाया जाएगा। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा, लगेगी आग तो आएंगे घर की इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ए दलाली करने वाले याद रख, जब दुनिया को मारा जाएगा तो तेरे लिए रेड कलर का कारपेट नहीं बिछाया जाएगा। दुनिया ये समझ चुकी है जो अपनी कौम का न हुआ वो हमारा कैसे हो सकता। टीपू सुल्तान को मुखबरी की गई, शेरे मैसूर टीपू सुल्तान को गिरफ्तारी का वक्त आया। टीपू सुल्तान के किले का अंग्रेजों ने घेराव किया, मुहासरा किया। कुछ चापलूसों ने आके, कुछ बुज़दिलों ने आके उनके कान में कहा, सर बादशाह वक्त, खलीफा वक्त, शेरे मैसूर, हमारी राय यह है कि आप गिरफ्तारी दे दें, हो सकता है आप पर रहम खाकर जो है आपको छोड़ दिया जाए, माफी मांग लें, उनके कदमों में अपनी तलवार रख दें। आप जानते हैं किसी समझदार ने कहा था, किसी बुज़दिल से मशवरा कभी मत लेना, किसी बुज़दिल से मशवरा मत लेना, अपनी मीटिंग में मशवरे की किसी बुज़दिल को शामिल न करना, इसलिए कि जो जैसा होता है राय वो वैसी ही देता है। टीपू सुल्तान से जब कहा, अंग्रेज सामने खड़े हैं, अंग्रेजों से माफी मांग लो, अंग्रेज सामने खड़े हैं, तलवार उनके कदमों में डाल दो, अंग्रेज सामने खड़े हैं, उनकी इताअत को कबूल कर लो, हो सकता है तुम्हारा खून बख्श दिया जाए, हो सकता है तुम्हारी जान बख्श दी जाए, हो सकता है थोड़े दिन जिंदा और सलामत रहो। इसी मौके पर टीपू
टीपू सुल्तान ने कहा था, ऐ बुज़दिलो मशवरा देने वालों, कयामत तक मेरा जुमला याद रखना, शेर की एक लम्हे की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। मैं शेर हूं, मेरी मां ने पूरी जिंदगी मुझे दूध पिलाया है, मगर कभी मेरी मां ने बगैर वुजू के मुझे दूध न पिलाया। मैं बुज़दिल नहीं हूं, मरूंगा तो अपने मुल्क की आन बचाने के लिए, दुनिया से जाऊंगा तो इस मुल्क के तिरंगे को लहराने के लिए। ये हमारी पहचान नहीं है। हमने जानों के नजराने तो दिए हैं, मगर कभी तिरंगा को जमीन पर गिरने नहीं दिया। बुज़दिलों से मशवरा कभी ना लिया जाए, क्योंकि बुज़दिल हमेशा बुज़दिली वाला मशवरा देते हैं। इस मुल्क हिंदुस्तान की आन बान शान बचाने के लिए कुरान ने क्या कहा, वला तुफ़सिदू फिल अर्ज़, ऐ कलमा पढ़ने वालों, जमीन में फसाद न करो। फसाद नहीं, शोर नहीं, हंगामा नहीं, तोड़फोड़ नहीं, माहौल खराब नहीं। ये मुल्क हमारा है, जिस मुल्क में हम रहते हैं, इसकी हर चीज को सजाना, संवारना, बेहतर बनाना ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारे बाप दादा ने, आबाओ अजदाद ने, पूर्वजों ने, हमारे उलमा ने, हमारे अकाबिर ने, हमारे असलाफ ने इस मुल्क की आजादी के लिए जानों के नजराने पेश किए हैं, तब जाके हिंदुस्तान आजाद हुआ है। जो लोग ख्वाब देख रहे हैं हिंदुस्तान के हवाले से, वो दिन हिंदुस्तान की आजादी का भूल गए हैं। काश के वो हिंदुस्तान की आजादी के बाद को, उस तारीख को दोबारा से खोल लें और दोबारा से पढ़ें। उन्हें इस बात का जर्रे के बराबर एहसास नहीं, किताब खोलें एहसास हो जाएगा। हिंदुस्तान की सरजमीन पर रहने वाले मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के इज्जतदार शहरी हैं, जमहूरी मुल्क में रहते हैं, जिन्हें आजादी इजहार राय भी है, आजादी मजहब भी है, आजादी नमाज भी है, और अपनी जिंदगी का कानून मुल्क के एतबार से गुजारने का मुकम्मल हक भी हासिल है। हम रसूलुल्लाह के गुलाम हैं, हुजूर के मानने वाले हैं, हुजूर से मोहब्बत करने वाले हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मिजाज का दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया, ऐ लोगों, बस अपनी तकरीर खत्म करने लगा हूं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता। बुखारी शरीफ की हदीस है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। मेरे नबी ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता। या रसूल अल्लाह, कब तक? फरमाया, जब तक वो हर चीज से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करे, जान से ज्यादा, माल से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, कारोबार से ज्यादा, बिजनेस से ज्यादा, जिंदगी के हर लम्हे से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करे। वो मालदार, वो दौलत, वो शोहरत सब बेकार है, वो ईमान वाला कभी नहीं हो सकता। अबू बकर सिद्दीक से पूछो, कौन है अबू बकर? मुस्तफा का हम सफर, वो अबू बकर। उनसे पूछो, अबू बकर ख्वाहिश क्या है? ये बात आप अपने जवानों से कहने लगा हूं आखिर में। अबू बकर सिद्दीक से पूछो, अबू बकर तुम्हारी ख्वाहिश क्या है? फरमाते हैं, 3 ख्वाहिशें। बस ये समझिए आखिरी बात, अबू बकर ख्वाहिश क्या है? 3 ख्वाहिशें हैं। पहली ख्वाहिश, माल मेरा हो, माल मेरा हो, और वो सारा माल मैं रसूलुल्लाह के कदमों में डाल दूं, खर्च मेरे नबी अपनी मर्जी से करें। माल मेरा हो, माल मेरा हो, मर्जी मेरे नबी की हो। हमारी हालत, हमारी मालदारी देखनी है तो शादी में देखो, और हमारी गरीबी देखनी है तो जुमे के दिन मस्जिद के गल्ले में डलते हुए पैसे देख लो। शादी में उड़ाने के लिए हमारे नौजवान शादी से 4 दिन पहले बैंक से जाके करारे नोटों की गड्डियां तलाश करके लाते हैं उड़ाने के लिए, और जब पूरे बाजार में मार्केट में फटा हुआ नोट चलता नहीं है, उसी वक्त नियत कर लेते हैं जुमा आने वाला है, मस्जिद के गल्ले में डाल देंगे। मुस्कुराइए, ये मुस्कुराने वाली बात भी है, इससे ज्यादा रोने की बात है ये। जिस कौम का मयार इतना गिर गया हो, तुम्हारे पास ये दौलत, ये शोहरत, ये इज्जत, ये प्लानिंग, ये प्लॉट, ये घर, ये मकान, ये औलाद, ये बीबी, ये बच्चे, ये शान, ये शौकत किसने दी है? आखिर उसी परवरदिगार आलम ने।
जो किसी का साझेदार नहीं और जिसका कोई साझेदार नहीं, वो मालिक यौमिद्दीन है। उसने करोड़ों की प्रॉपर्टी तुम्हें अता फरमाई है, मगर अफसोस जब उसके घर में देने की नौबत आती है। तुम देख लो जुमे की सब में 4 बंदे खाली निकलते हैं, तब 5वां कोई बंदा निकल के अपनी जेब से 10 का नोट डालता है, और वो नोट भी जब जेब में हाथ डालता है तो कहीं ना कहीं 1 मिनट लग जाता है तलाश करते हुए, कहीं ऐसा ना हो झटके में 10 की जगह 100 या 50 का न चला जाए। हिसाब लगाकर हम अल्लाह से जब दुआ मांगते हैं क्या कहते हैं? ऐ अल्लाह, मैंने फला प्लॉट खरीदना है, 2 करोड़ रुपए का है, गैब से इंतजाम कर दे। फला माइंस खरीदनी है, 5 करोड़ रुपए की है, ऐ अल्लाह जरा गैब से इंतजाम कर दे। खुदा से मांग रहे हैं 5 करोड़, और जब अल्लाह की बारगाह में देने की नौबत आ रही है तो ईमानदारी से 50-100 रुपए हफ्ते में एक दिन भी अल्लाह के घर के लिए निकाल के नहीं दे रहे हैं। कुरान पढ़े, अल्लाह का कुरान कहता है इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। जो अल्लाह की बारगाह में देने लगता है, अल्लाह जब उसे देने पे आता है इतना देता है, इतना देता है, अल्लाह बगैर हिसाब अता फरमाता है, इतना देता है कि उसकी जिंदगी की सारी परेशानियों को दूर कर देता है। अबू बकर कह रहे हैं माल मेरा हो, पहली ख्वाहिश माल मेरा हो, माल। मैं अपने जवानों से कहता हूं तुम कारोबार करते हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, जो भी करते हो, अल्लाह तुम्हारे कारोबार में बहुत तरक्की करे। लेकिन आज हालात जानते हो ये हैं, वही 10,000, 15,000, 20,000 कमाने वाले नौजवान का आज हमारे समाज में ऐसी हजारों मिसालें मेरे पास मौजूद हैं। हमारे शहर की और आसपास के इलाकों की 15,000, 20,000 कमाने वाला जवान महीने पर जब उसके हाथ में पैसे आते हैं तो 18,000 उसकी जेब में होते हैं, 2,000 माँ के हाथ में जाते हैं किचन और राशन के सामान के लिए। महीने में 4 बार हमारा नौजवान होटल पे जाके खाना खाता है दोस्तों के साथ, 2 तो 3-3 हजार का। माँ के हाथ में क्या है? 1,500 रुपए। माएँ परेशान हैं, परेशानी के दौर से गुजर रही हैं, बूढ़ा बाप परेशान है। याद रखो अल्लाह ने तुम्हें जो इस लायक बनाया है ना, जो इतरा रहे हो, जो ये जॉब है, जो ये कंपनी है, जो इज्जत है, जो बिजनेस है, ये सारी माँ की मेहनतें हैं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया रिदर रब्बि फी रिज़ल वालिदैन व सख्तुर रब्बि फी सख्तिल वालिदैन। माँ बाप अगर राजी हैं तो खुदा राजी है, माँ बाप अगर राजी नहीं है तो खुदा राजी नहीं है। उम्र से ज्यादा सवाब अगर कहीं है तो माँ की खिदमत में है। नमाज, रोजा, हज और ज़कात कबूल ही तब किए जाएंगे जब तुमसे तुम्हारे माँ बाप राजी हो। तुम्हारी दौलत अल्लाह के दीन के लिए खर्च करो। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं तुम्हारी जिंदगी में सबसे बेहतरीन पैसा अगर कोई है जो खर्च किया जाए, वो पैसा है जो तुम्हारे माँ बाप पर खर्च किया जाए। माँ बाप से बचाया मत करो, माँ बाप के हाथ में दिया करो। और देने के बाद जब तुम्हें थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी जरूरत पड़े, हर छोटी सी जरूरत पर माँ बाप से बार बार 10-20 रुपए मांगा करो। इस मांगने के अंदाज में भी बड़ी लज्जत है, इस लेने के अंदाज में भी बड़ी मोहब्बत है। माँ बाप के हाथ में सब कुछ देने के बाद उन्हें ये एहसास दिलाओ मेरी जिंदगी में बादशाह अगर कोई है तो मेरा वालिद है, मेरी जिंदगी में अगर हाकिम कोई है तो मेरी माँ है। जब तक मेरे माँ बाप जिंदा हैं मेरे घर में फैसला मेरे माँ बाप ही का चलेगा। मैं कौन होता हूँ फैसला करने वाला? अबू बकर सिद्दीक कहते हैं माल मेरा हो, खर्च मेरे नबी करे। जिस दिन कलमा पढ़ के मुसलमान हुए थे सैयदना अबू बकर सिद्दीक 40,000 दिरहम थे, लाके हुजूर के कदमों में डाल। या रसूल अब आपकी मर्जी है, जहां चाहे खर्च करें। दूसरी बस 2 बातें रह गई। एक दूसरी बात हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं हमेशा हुजूर की बारगाह में रहूं। कहां रहूं? हुजूर की। और अल्लाह ने उनकी अदा, इनकी आरज़ू ऐसी पसंद फरमाई, जब जमीन पर थे तब भी हुजूर के साथ, जमीन में है तब भी हुजूर के साथ। यारे गार भी थे, आज यारे मजार भी हैं। यारे गार भी थे, यारे मजार भी हैं। का मेरी ख्वाहिश ये है। और अंदाज ये था सबसे पहले हुजूर की बारगाह में सुबह में आते थे और सबसे आखिर में रात में जब मेरे नबी मस्जिद से उठकर हुजरे में आराम करने के लिए जाते तब जाके अबू बकर सिद्दीक अपने घर पे जाते। और जब घर चले जाते थोड़ी देर गुजरती, दिल न लगता अबू बकर सिद्दीक का, बेचैन हो जाते हुजूर के चेहरे मुबारका की जियारत के लिए। तो अबू बकर सिद्दीक अपने घर से निकलते और वापस आते। आने के बाद रसूलुल्लाह की चौखट पे बैठ जाते। कहां बैठते? हुजूर की चौखट पर। अबू बकर क्यों बैठे हो?
फरमाते हैं आका की चौखट पे गुलाम तो होना ही चाहिए, आका की चौखट पर गुलाम तो होना ही चाहिए। क्या पता आका को रात में किस चीज की जरूरत पड़ जाए और गुलाम मौजूद न हो तो मेरे आका को परेशानी हो, इसलिए गुलाम हाजिर है। और उसके बाद अबू बकर से पूछो, अबू बकर क्यों बैठे हो? तो अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मैं यहाँ इसलिए बैठा हूँ, लोग सुबह सो के उठेंगे, कोई बीवी का चेहरा देखेगा, कोई माँ का चेहरा देखेगा, कोई किसी बुरे इंसान का चेहरा देखेगा। मैं रसूलुल्लाह की चौखट पे बैठा हूँ। जब मस्जिद नबवी में बिलाल हबशी अजान देंगे, मेरे नबी अपना पर्दा हटाएंगे, मस्जिद में आने के लिए मेरे नबी कदम बाहर निकालेंगे, तो मेरी नजर के सामने सुबह में सबसे पहला अगर कोई चेहरा होगा तो इस कायनात का सबसे हुस्न जमाल वाला अल्लाह के महबूब का चेहरा होगा, सबसे हसीन चेहरा मेरी निगाहों के सामने होगा। और अबू बकर सिद्दीक का अंदाज ये था कि जब अबू बकर सिद्दीक को काफी देर हो जाती थी तो हुजूर की चौखट पे वहीं अपना रुखसार अपना गाल रख के सो जाते थे, आराम करने लग जाते थे। और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पर्दा हटाते थे अबू बकर सिद्दीक को देखते थे, साथ में फजर की नमाज पढ़ने जाते और नमाज फजर की जमात के बाद फिर मेरे नबी सहाबा की तरफ चेहरा फरमाते और चेहरा करने के बाद मेरे नबी कहते, ऐ मेरे सहाबा तुम में से है कोई जो किसी गरीब की मदद करके आया है? तो सहाबा कहते, या रसूल अल्लाह अभी तो फजर की नमाज पढ़ी है, नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर नहीं निकले हैं, गरीब की मदद करें तो कैसे करें? तमाम सहाबा एक जबान होके बोलते थे, मगर एक हाथ था जो उस जमाने में उठता था, वो अबू बकर का हाथ था। कहते थे, या रसूल अल्लाह नमाज पढ़ने आया हो तो गरीब की मदद करके आया हो, बीमार की अयादत करके आया हो, मोहताज को खाना खिला के आया हो। अल्लाह अकबर। पूरी जिंदगी मेरे नबी से इतनी मोहब्बत करते रहे। अबू बकर सिद्दीक से कहो, अबू बकर सिद्दीक पूरी जिंदगी तुमने दीन के लिए कुर्बानी दी है, जरा ये तो बताओ तुम्हारी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश क्या है? फरमाते हैं आखिरी ख्वाहिश मेरी इन 3 ख्वाहिशों में आखिरी ख्वाहिश ये है कि मेरी नजर हो और सामने रसूलुल्लाह का चेहरा हो, टिकटिकी बांध के देखता रहूं। आज आपसे पूछ लो क्या ख्वाहिश है? किसी की घूमने की ख्वाहिश, किसी की कहीं जाने की ख्वाहिश, किसी की कुछ खाने की ख्वाहिश, किसी की कारोबार की ख्वाहिश, किसी की ख्वाहिश। ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन कम से कम अपने दिल को जरा समझाओ। कोई तुमसे ख्वाहिश पूछा करे, ये बताओ जिंदगी में सबसे पहली और सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? तो मुस्कुरा के कहा करो, सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि मैं जिंदगी में सबसे पहले अगर कुछ देखूं तो गुंबदे खजरा देखूं, खाने काबा देखूं, सफाओ मरवा देखूं। आज हमारे जवानों की ये ख्वाहिश नहीं है, वरना हमारे जवान हिंदुस्तान की सरजमीन पर भी ऐसे इलाके हैं कि एक हफ्ते के टूर पर अगर हमारे जवान जाते हैं तो 1-1 लाख रुपए खर्च करके आते हैं। काश के मेरी कौम के जवानों में मोहब्बत रसूल का वो मयार पैदा होता तो ये जवान छुट्टी मिलने पर दुनिया की तरफ न जाते तो गुंबदे खजरा की तरफ जाते, खाने काबा की तरफ जाते, यार की चौखट पे जाते, यार की चौखट पे आके कहते, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। यार की चौखट पे जाके कहते, या रसूल अल्लाह जमाना सता रहा है, जमाना परेशान कर रहा है। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम बरेली के ताजदार ने तो यही मिजाज दिया था। जिस जमाने में बरेली के ताजदार हज के लिए जा रहे थे, रास्ते में थे, कश्ती डूबने वाली थी, अल्लाह ने ऐलान कर दिया कश्ती डूबने वाली है। हुजूर से मोहब्बत हो तो ऐसी हो, इश्क हो तो ऐसा हो, दीवानगी हो तो ऐसी हो। अल्लाह अकबर। बरेली के ताजदार ने जब अल्लाह ने ऐलान कर दिया कश्ती डूबने वाली है, सब चैन से बैठ गए। आपने सबसे कहा ये डूबेगी नहीं। लोग कह रहे हैं चलाने वाले ने हाथ छोड़ दिया है, डूब जाएगी। फरमाया मुझे मेरे नबी की जबान पर यकीन है। मेरे नबी ने फरमाया जो सफर की दुआ पढ़ लेगा सफर की परेशानियों से महफूज रहेगा। मुझे पैगंबर की बात पर यकीन है, पैगंबर की बात पर मुझे भरोसा है। बरेली के ताजदार ने यह बात कही और बात कहने के बाद में उसी कश्ती के अंदर से बरेली के इमाम अहले सुन्नत ने गुंबदे खजरा की तरफ तवज्जो लगाई, हाथ पुकार के कहते हैं, या रसूल अल्लाह आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, मुश्किल में है बराती पुरखार बात ये है। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, तुरबे बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं। अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक का आखिरी जुमला है, मेरी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश ये है कि मेरी आंखें हों और हुजूर का चेहरा क्या हो? हुजूर का चेहरा।
बस आखिरी 2-1 मिनट के जुमले दे रहा हूं। सूरज निकलता है, क्या हम दिल खोलकर अपनी आंखों से सूरज को देख पाते हैं? जब देखते हैं सामने तो फौरन हमारी आंखें बंद होने लगती हैं। सूरज की रोशनी में 1 मिनट के लिए हमारी आंखें न खुलें, सूरज की रोशनी में, तो इस सूरज को चमक मिली है मुस्तफा के तलवों से। इस सूरज को चमक मिली है मेरे नबी के तलवों से। तो अगर मेरे नबी नूरानी हालत में हो तो किसकी ये मजाल के दिल खोल के मुस्तफा के चेहरे जो है रुखे ज़ेबा की ज़ियारत कर ले। सहाबा इकराम अदब व एहतराम की वजह से देखते थे, लेकिन अदब व एहतराम इतना गालिब था कि कहीं ना कहीं अदब व एहतराम गालिब था। अबू बकर ने कहा था, ऐ अल्लाह मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि दिल भर के रसूलुल्लाह का चेहरा देख लूं। अल्लाह ने ये आरजू भी पूरी फरमाई। महबूब के लिए आरजू की है, आधी न छोड़ी जाएगी, पूरी कराई जाएगी। हिजरत की रात जब गारे सौर में गए हैं, अंदाज ये है अबू बकर सिद्दीक अपनी गोदी बनाकर बैठ गए हैं और रसूलुल्लाह से कहा, या रसूलुल्लाह आप आ जाएं, मेरी गोदी में सर रख के सो जाएं। अल्लाहु अकबर। आपने देखा होगा आज बहुत सारे लोग हजरत अली और अबू बकर सिद्दीक में मुकाबला करा रहे हैं, इनका मकाम बड़ा है, उनका मकाम बड़ा है। मैं कहता हूं मुकाबले की जरूरत नहीं है। एक तरफ मेरे नबी ने अपने बिस्तर पे अली को सुलाया है, तो यहाँ अबू बकर की गोदी में अपने आप को मेरे नबी ने सुला दिया है। वहां मेरे नबी ने फातिमा को दिया है अली को, तो यहाँ अबू बकर की बेटी को अपने निकाह में लिया है। उनकी शान भी बुलंद वाला है, इनकी शान भी बुलंद वाला है। मेरे नबी ने गोदी में सर रखा, रखने के बाद मेरे नबी आए थे, थके हुए थे। अल्लाह की मशीयत ये चाहती थी कि पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाएं। मेरे नबी आराम फरमाने लगे, अल्लाह के महबूब की आंखें बंद हो गई। अबू बकर जब आंखें खुली होती थी तो ऐसी हैबत तारी थी तो तुम देख ना पाते थे। अब महबूब आराम करने लगे हैं और 2-4 घंटे नहीं, 3 दिन गारे सौर में रखूंगा। अबू बकर दिल खोल के महबूब के चेहरे की ज़ियारत कर ले। 1 घंटे नहीं, 2 घंटे नहीं, 4 घंटे नहीं, 3 दिन गारे सौर में रखूंगा, तेरी गोदी में सर रहेगा। तू अपनी आंखें खोल ले, दिल खोल ले, दिल खोल के आंखें खोल के महबूब के यार के चेहरे का दीदार कर ले। अल्लाह अकबर। और ऐसी मोहब्बत, जब सांप ने पैर में काटा था पूरे जिस्म में सांप का जहर फैल गया। सांप के जहर फैलने का अंदाज ये है कि जब पैर में सांप काटता है तो सांप का जहर ऊपर चलता है। अगर हम यही बांध दें, अगर कोई कपड़ा बांध दे तो वो जहर रुक जाता है, कपड़ा न बांधे तो जहर जिस्म में फैल जाता है। अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक के तलबे में जब काटा है जहर सांप ने, अबू बकर सिद्दीक चाहते तो कोई कपड़ा निकाल लेते, बांध देते, मगर जहर को फैलने न दिया है जिस्म में, जहर को फैलने का मौका दिया है, मगर कोई बंद नहीं बांध रहे हैं। अबू बकर बंद क्यों नहीं बांधते हो? फरमाते हैं बंद बांधूंगा, कपड़ा फाड़ूंगा तो मेरे नबी की नींद में खलल पड़ जाएगा, मेरे नबी के आराम में खलल पड़ जाएगा, मेरे नबी के सुकून में खलल पड़ जाएगा। मेरी मोहब्बत को ये गवारा नहीं है, मेरी जान जाती है तो जाती रहे, मगर यार की नींद में खलल ना पड़े। ये मोहब्बत नहीं, ये इश्क का दर्जा है। जब एक आशिक इस दर्जे पे पहुंच जाता है तब जाके पूरी दुनिया के सामने कहता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। कुव्वत इश्क से हर बस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मैं तो अपने जवानों को बार बार डॉक्टर इकबाल का वही शेर याद दिलाता हूँ। डॉक्टर इकबाल ने हमारी कौम के जवानों के ज़मीर को झंझोड़ा था और झंझोड़ने के बाद उनके सामने आईना पेश किया था और कहा था, जवानों याद रखो तुम्हारी तारीख ये थी, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तीर क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की। हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, ऐ जवान नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में, उकाबी रूह
रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। ए जवान दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कह, मैं रुकने का नहीं अर्शो फर्श की आवाज से, मुझे जाना है बहुत आगे हदे परवाज से। ए जवान दुनिया के सामने कहे, मेरी खामोशियों से तुम कभी धोखा न खा जाना। मोहब्बत की फजा में बोलना हमको भी आता है, अजीजों हो चुके मायूस हम दीवार जिंदा से, कफस की तीलियों को तोड़ना हमको भी आता है। डॉक्टर इकबाल ने आखिर में चलते चलते कहा, हुजूर के गुलाम हो तो सच्चे गुलाम बनो, और ऐसे गुलाम बनो पूरी दुनिया के सामने हुजूर की मोहब्बत की शमा रोशन करो, और दुनिया से कहो, हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो, बस में तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो। खेमा इफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तपिशामादा इसी नाम से है, दस्त में दामने कुहसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, और पोशीदा मुसलमानों के ईमान में है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मैंने एक जमाने पहले एक नारा दिया था, वो तीन चीजें आज भी उसकी जरूरत है। तकरीर खत्म हो गई है, तीन चीजें उसकी आज भी जरूरत है। या तो जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाएं, खड़े होने का कलेजा नहीं है तो जो लोग खड़े हैं उनके कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हो जाएं, और अगर ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम पीछे खड़े हो जाएं, भीड़ बढ़ाने का काम। और इन तीन कामों में से कोई काम नहीं करेंगे तो मत कहना हालात बुरे हैं, हालात बुरे नहीं, आप खुद बुरे हैं। मौला अली ने फरमाया, जमाने को गाली मत दो। लोग कहते जमाना खराब है, जमाना खराब है, जमाना खराब है। हजरत मौला कायनात फरमाते, खबरदार खबरदार जमाने को गाली मत दो, जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं है। ये जमाना हमसे है, हालात हमसे है, सिचुएशन हमसे है, कंडीशन हमसे है। ये हमेशा आपको एक मिजाज देता हूँ, आप जिस मुल्क हिंदुस्तान में रहते हैं ये हिंदुस्तान आपका है। हमने अल्लाह का कुरान पढ़ा है, अल्लाह का कुरान कहता है, वला तुफसिदू फिल अर्ज़, जमीन में फसाद न फैलाओ। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस मुल्क हिंदुस्तान के साथ हमेशा वफादारी का सबूत दिया है। हम हमेशा मुल्क हिंदुस्तान के कानून की इज्जत करते आए हैं, और इंशाअल्लाह हमने पूरी दुनिया के सामने ये अहद भी किया है, हिंदुस्तान की तरफ कोई बुरी निगाह उठा के देखेगा तो सबसे पहले मैदान में अगर कोई आएगा तो इंशाअल्लाह वो गरीब नवाज के गुलाम आएंगे, वो गौसे आजम के गुलाम आएंगे। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम गूंगे बहरे बन के बैठ जाएं, नहीं, न जुल्म करने का मिजाज पैदा करें, न जुल्म बर्दाश्त करने की आदत बनाएं। किसी पर जुल्म करना भी नहीं है, किसी पर जुल्म करना भी नहीं है। इस्लाम ने जुल्म करने को हराम करार दिया है, जुल्म करना भी नहीं है, और किसी का जुल्म बर्दाश्त भी नहीं करना। जुल्म करना भी नहीं है और जुल्म बर्दाश्त भी नहीं करना है। हमारे मुल्क में कानून है, सिस्टम है, निज़ाम है, और हमारे मुल्क के कानून ने हमें ये जो है आज़ादी दी है कि जब हम किसी तरह की परेशानी और सिचुएशन में हों तो कानून के दायरे में रहकर, कानून के दायरे में रहकर, मुल्क हिंदुस्तान के कानून के दायरे में रहकर हम अपनी बात हिंदुस्तान की गवर्नमेंट तक, सरकार तक पहुँचाएं। ये हमारा कानूनी अधिकार है, और जो हमारा कानूनी हक है, अधिकार है, ये कानूनी हक और अधिकार हक से कोई नहीं छीन सकता। मैं आपसे कहता हूँ, पढ़ने का मिजाज पैदा कीजिए, अपनी औलाद को पढ़ाने का मिजाज पैदा कीजिए। आधी रोटी खाइए, मारहरा मुकद्दसात है, जो आला हजरत का पीर खाना है, वहां से एक जमाने पहले ये नारा दिया गया था, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। जुमले तो बहुत मुख्तसर हैं, लेकिन गौर करो इस जुमलों में आज जो सूरत हाल मुल्क की नजर आ रही है, काश के हमने 10-15 साल पहले इस नारे पर अमल कर लिया होता तो आज की सूरत हाल पैदा न होती। आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। तालीम, मेरे नबी ने फरमाया, अल इल्म नूरुन, इल्म रोशनी है, तालीम नूर है। तालीम के बगैर कोई इलाका रोशन नहीं हो सकता, तालीम के बगैर कोई समाज इज्जतदार नहीं हो सकता, तालीम के बगैर कभी आप अपने हक का मुतालबा नहीं कर सकते, तालीम के बगैर आपको ये पता नहीं चलेगा जमाने में चल क्या रहा है। इसलिए आधी रोटी खाएं, पुराना लिबास पहने, छोटे से घर में रहें, मगर ये अहद करके जाएं कि हमारा बच्चा स्कूल से दूर न रहेगा, कॉलेज से दूर न रहेगा, तालीम हासिल करने से दूर न रहेगा। ये वक्त की जरूरत है, मुत्तहिद हो जाएं।
जाएं, मुनज़्ज़म हो जाएं, लड़ाई खत्म कर दें, झगड़े खत्म कर दें, फसाद खत्म कर दें, हुजूर के सच्चे गुलाम बन जाएं। अल्लाह का कुरान कहता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, एक हो जाओ, नेक हो जाओ, मुत्तहिद बन जाओ, मुनज़्ज़म बन जाओ। किसी जो है समझदार इंसान ने कहा था, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निजाम, मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निजाम। मुंतशिर हो तो मरो, शोर मचाते क्यों हो, मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निजाम। मुंतशिर हो, बिखरे हुए हो तो मरो, शोर मचाते क्यों हो। बड़े खूबसूरत अंदाज में पूरी बात उसने समझाई। कहा एक हो जाओ, नेक हो जाओ, गिले शिकवे इख्तिलाफ मिटा दो, मुल्क की इज्जत करो, मुल्क के कानून की इज्जत करो, अपने मुल्क के लिए पहरेदार बन जाओ। न जुल्म करने का मिजाज पैदा करो, न जुल्म बर्दाश्त करने का मिजाज पैदा करो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, हमने जो कुछ सुना है इसे समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।